इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग को ज़रा एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस पे भी बड़ी कन्फ्यूजन है. व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग? देखें, एक तो है ना कि हॉलीवुड का फार्मूला है, बॉलीवुड का भी एक फार्मूला है. करोड़ों रुपए लग गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिग बजट, स्टार लिया, फिल्म बनाई, ठीक है, एक्सप्लोजन्स की, ये वो सारा कुछ, वो एक फार्मूला. जाहिर है उसमें वो और लोग क्रिएटिव्स डिसाइड नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द चीज़. क्या बिकेगा वो भी मंजन ही बेच रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो इंडिपेंडेंट में है कि वहाँ सोच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ये बच्चा मजदूरी क्यों कर रहा है, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ. या मैं एक बंदा है वो सुइसाइडल हुआ हुआ है, मैं उस पर क्यों फिल्म. तो वो एक थॉट है ना. इट्स लाइक तो आप इंडिपेंडेंट तो सोच है. फिल्म बनाना आसान थोड़ी. आपको किसी को कायल करना कि भाई तुम मेरे आइडिया को पे आ जा और मेरी हेल्प कर, सपोर्ट करो और मुझे. तो असल चीज तो वो है. और हम यहीं पे कि यार कोई पैसे देगा तो हम करेंगे, कौन देगा? तो कोई नहीं देगा. मेरे लिए आज़ाद बनाते वक्त एक और जो इंस्पिरेशन थी वो ऑर्सन वेल्स और सिटीजन केन. सिटीजन केन. अब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि उनको अलाउ नहीं किया गया था कि उन्होंने फिल्म बनाई ही नहीं थी आज तक. तो उन्होंने अपने पैसे से पहले कुछ सीन शूट किए और फिर उनको दिखाया जाके स्टूडियोज को कि यार ये इस तरह से मैं बनाना चाहता हूँ. और वो तारीख की ग्रेटेस्ट फिल्मों में शुमार क्लासिक किया जाता है. ठीक है, बिल्कुल. एक बंदा जो नई चीज लेके आएगा वो हमेशा फॉर्मूले से हटके हो सकता है कि वो नाकाम हो सकता है कि वो नाकाम ना हो. फिर सब उसको फॉलो करना शुरू करता है, अरे भाई उसने क्या कर दिया, और वो फार्मूला बन जाएगा. तो नई सोच ऐसे ही तो आती है. तो जरूरी है कि आप उस नई सोच का इजहार करते रहें. वो इकबाल का शेर है, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. और मौलाना रूमी का जो कौल है कि फ्रॉम द हार्ट यू कैन टच द स्काई. तो दिल की सुने, अपने अंदर की आवाज को सुने. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अनटोल्ड स्टोरीज़ की एक और एपिसोड में हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, मैं तो हमेशा उनके काम से और उनके फ़न से जो है वो इंस्पायर हुआ हूँ और इंस्पायर होता आ रहा हूँ. उनकी हर एक परफॉर्मेंस जो है वो, जो पिछली जो उनका काम है या उनकी परफॉर्मेंस है उससे बेहतर होती है. लेकिन इसके साथ साथ जो डाइवर्सिटी है उनके काम के अंदर, वो बिल्कुल, मतलब उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है. और मेरे लिए जो सबसे जो दिलचस्प बात है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि स्क्रीन के सामने और स्क्रीन के पीछे भी उतने ही टैलेंटेड हैं और उसी खूबसूरती से जो है वो काम जो है वो करते हैं. तो हमारे साथ आज हैं रेहान शेख भाई, और बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आई मीन के राइटर, एवरीथिंग. थैंक यू जवाद. सब थैंक यू फॉर सच अ जेनरस इंट्रोडक्शन. बड़ी फराख दिली से आपने इंट्रोड्यूस किया. हम खुद आपसे, हम तो अब आपसे इंस्पायर होते हैं जिस किस्म की फिल्में आप बना रहे हैं. नहीं, इंस्पिरेशन तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका पहला जो ट्रैवल शो था उस वक्त तो कोई ताल्लुक या उस तरह से नहीं था, लेकिन जिस खूबसूरती से आपने वो किया और वो आज भी देखते हैं तो लगता है कि ये शायद आज की प्रोडक्शन थी, क्योंकि उसमें जिस तरह से वो कैमरा मूवमेंट, वो नहीं तो जनरली उस एरा की जो प्रोग्रामिंग हम देखते हैं, दोज वर लाइक वेरी स्टैटिक शॉट्स. उसके अंदर वो मूवमेंट, वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त भी वो एक्सपेरिमेंटेशन मैंने देखी आपके काम के अंदर. वो मेरी बचपन की गलती थी. मैं नया नया इंग्लैंड से आया था और वो पीटी वर्ल्ड लॉन्च हो गया और बस इत्तेफाक से मैंने उनको आइडिया दिया, डिस्कस किया और मैं भूल गया. और तो वो एक दिन फ़ोन आया, ख्वाजा साहब जी हम जा रहे हैं, वो तुम्हारा आइडिया अप्रूव हो गया है. उस वक्त तक डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी वो ट्राइपॉड रख कर, बिल्कुल. और वो पीछे एक वॉइस ओवर चल रहा है कि सिकंदर आज़म यहाँ से गुजरा था या ये फलां दरिया है. तो उस वक्त ये चीज़ थी ही नहीं. तो मैंने कहा आप पूरा क्रू को फॉलो करें. एक बंदा आए रक्सैक उठा के और वो कहे सॉरी आई एम लेट, ये वो वगैरह वगैरह.
कैजुअल अंदाज हो, और ये मेरा क्रू है, ये मेरे लोग हैं, अब हम जाएंगे फलां फलां। तो इस तरह से वो उस वक्त तो बिल्कुल नई चीज़ थी। और कैमरास भी तो काफ़ी हैवी होते थे ना। बिल्कुल अब बिल्कुल तो बिल्कुल। हम ये छोटे-छोटे DSLR कैमरास हम हैं। तो बिल्कुल उस वक्त तो मैं चढ़ रहा हूँ सीढ़ियाँ और मेरे साथ वायरें लटक रही हैं और मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस वक्त और चैनल्स उस वक्त आते थे सैटेलाइट पे, तो हम देखते थे कि यार वो बंदा सीढ़ियाँ उतरा है, बोट में बैठा है, कैमरा उसको फ़ॉलो कर रहा है। व्हेयरएज़ हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, नहीं तो थी, हाँ। उस लिहाज से वो बिल्कुल नई चीज़। हैट्स ऑफ टू द ग्रेट क्रू पीटीवी का जो था मेरे साथ। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। तो मतलब इन द सेंस कि वी वर मेकिंग इट अप एज़ वी वर गोइंग अलोंग। कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च होती थी ना, उस वक़्त गूगल था ना कुछ। जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट था उसको अपना बनाने के लिए, ताकि वो ऐसे लगे कि इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस। हुँ। तो बहुत सी चीज़ें हम ऐड करते थे, और मज़े की बात ये है कि पहला प्रोग्राम जो था सब गर्मियों के दिन थे। तो जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो तो विंडो से बाहर चला गया, क्योंकि सबको गर्मी लग रही थी। और हुँ। सोचा ये था इनिशियली कि पीटीवी के गेट पे पहला शॉट होगा कि हम जा रहे हैं इस जर्नी पे, दूसरा शॉट पे टेक्सला से गुजरते हुए होगा, फिर आगे जाते जाएंगे। तो गर्मी इतनी सख्त थी और सबको लग भी रही थी, और बहुत सारे लोग थे वैन में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वही है। और फिर वो जब बालाकोट जाके कढ़ाई शढ़ाई खाई सब ने, तो कहा अच्छा बताओ क्या बोलोगे। अच्छा, तो तो लिटरली इट वाज फनी एज वेल, बिकॉज मैं उस वक्त नया नया बाहर से आया था, तो वहाँ तो बड़ी प्रिसाइज करके चीज़ें करते थे। थोड़ा थिएटर किया हुआ था वहाँ, प्लैन्ड, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा बहुत काम किया हुआ था। तो इन अ वे आई फेल्ट कि आई वाज थ्रोन इन द डीप एंड। तो फिर मुझे वो चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ी। हम 5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, रास्ते में यहाँ यहाँ रुके हैं, और तो फिर जो हो रहा था वो बयान करना शुरू कर दिया। हुँ, 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 बट हुँ। दैट्स व्हाट मेड द थिंग वेरी स्पॉन्टेनियस एज वेल, यू नो। एंड स्क्रिप्ट्स भी होते थे, हाँ। लेकिन वो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ओके यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, हुँ, हुँ, यू नो। हुँ। यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी था कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारा कुछ मवाद चाहिए और फिर वापस पहुँचना है, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। बजट ही नहीं था, बजट ही नहीं ठीक है? अच्छा, उस वक़्त भी बजट नहीं था। कभी भी बजट नहीं था। वो तो उस वक़्त मुझे याद है कि हम जब पहली दफ़ा वहाँ गए, माय फेवरेट प्लेस हुंज़ा, हुन्ज़ा, हुंज़ा। अच्छा। तो अब मैं वो प्रोड्यूसर्स को कह रहा हूँ कि सर वो यहाँ पे वो कोई 100 साल की खातून है, उनके ऊपर जापानीज़ कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। और तो हमने कहा क्या है यार, बस छोड़ो तुम नवाद्रा, ये अपना पहाड़ों के शॉट और वो जो क्या कहते हैं पत्थरों के शॉट लैंडस्केप, और ब्यूटी वो इस किस्म ज के। क्योंकि हमारे पास लिटरली 1.5 दिन तो हमें वहाँ पहुँचने में लग गया। हाँ, फिर एक-एक दिन था गिलगित, हंज़ा, स्कर्दू और वापस। जबकि वो जो आए हुए थे बाहर से वो 15 दिन से रेकी कर रहे थे जो भी था, यू नो। हाँ, कि प्री प्रोडक्शन इतनी जो है वो होती ज़्यादा है। सो थी, वी हाँ। हैड टू काइंड ऑफ प्ले विद दैट। सो बहुत स्पीड में हमें उसको करना पड़ा करना फ़ॉलो। पड़ा। लेकिन स्टिल तब भी बड़ी बात थी क्योंकि आउटडोर प्रोडक्शंस होती ही नहीं थी। नहीं थी। क्योंकि स्टूडियो के अंदर ही वो होता था, तो वो भी बड़ी बात थी उस वक़्त जो आउटडोर नहीं, नहीं, इन प्रोडक्शन सब आपने चीज़ों जो के किया। बावजूद मैं तो कहता हूँ कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, इन अ सेंस कि हमने कर दिया एक जोश में उस वक़्त। हुँ, आइडियाज़ भी नए थे, मैं भी बिल्कुल हुँ, फ्रेश आइडियाज़ लेके आया, आया मेरे था। ज़हन में था। और उस वक़्त ये होता था कि हर चीज़ नीट लगे। तो एक मुझे जर्नी बड़ी याद है इस हवाले से कि हम जा रहे थे सिरीपाए, हुँ, हुँ, जी, जी, सिरी वहाँ पाए, से। बिल्कुल, हाँ। और मैंने कहा मैं लिंक बोलता हूँ, मुझे बोलने दें। उन्होंने कहा हाँ, एक फ़िल्म थी मुझे आई आमद हुई, हुँ। और वो जीप ऐसे जा रही थी। अच्छा, गाड़ी के अंदर जीप गाड़ी में। के अंदर था। अब हाँ, हम सो जो जो ज़ाहिर ट्रेनिंग थी सबकी, ओल्ड स्कूल के वो जो थे कैमरामैन, उन्होंने कहा कि शेक आएगा शेक आएगा, तो हाँ, बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा लगेगा, तो लोगों को पता चले। वो कहा नहीं तो लगेगा कि नहीं। मैंने कहा लोगों को ये पता चले कि ऐसी हाँ, जगहें भी हैं, एडवेंचर है। और एक अगर हम उन्हें ऑर्गेनिक बिल्कुल एक फ़ील गलत आएगी। चीज़ बताएंगे हाँ, तो वो फिर हमसे खफा होंगे हुँ। कि आपने हमें सही तरह से गाइड नहीं किया। सो वो चीज़ें, आई थिंक वो जो चीज़ें थी ना वो उस वक़्त नई थी बिल्कुल। हुँ। और आज देखें कि वो शेक अगर नहीं होता तो कहते हैं कि नहीं ये तो हाँ, ट्रेंड ही नहीं है, ये तो फ़ील ही नहीं आ फिर रही। एक जगह हुआ कि हम चित्राल जा रहे थे। चित्राल से हम सिंदूर जा रहे थे, हुँ, और हमें कहा गया था कि रास्ते में ना ग्लेशियर 12 बजे क्रॉस कर लेना, ठीक है? ठीक है, उसके बाद
अब वो रास्ते में हम रुक गए, भूख लगी हुई थी, हमने कहा कोई ढाबा सा था, हमने चिकन कढ़ाई, अब बैठे में घंटा डेढ़ तो वो चिकन ही पता चला वो चिकन ले लेके लेने गया हुआ है कहीं, फिर वो हाँ। ज़बह हो रहा है। तो बाय द टाइम हम उस ग्लेशियर में पहुँचे तो वो दरिया बन चुका था। और और ती वो वाटर फ्लो वो जो है और वो फिर मैंने ज़्यादा हो चुका चुपके से था। ना क्योंकि उनके कान में कहा कैमरामैन के, सबको तो फिर जान के लाले पड़ गए, गुज़रेंगे कैसे, ना पीछे कैसे? जा सकते हैं और वो फाइनल मैच था, जो होता है वो पोलो जो का जो है। और ना पहुँचे और तो रात तक तो वो मिस हो जाएगा, वो सुबह जो होना था, जो वहाँ पहुँच नहीं पाएँगे। तो मैंने ऐसे उनसे कहा कि अब जो भी हो रहा है ना, आपने फ़िल्म करना है उसको। अच्छा, सही। अच्छा वो उन्होंने फ़िल्म कर लिया, जीप गई, टायर फट गया उसका, हम सब उसमें उतर अच्छा वो ऑफ द स्क्रिप्ट था सारी हुँ, चीज़ें ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो शूट हो गया, तो वो जब बाद में एडिटिंग टेबल पे पहुँचे कि अच्छा ये क्या है? तो दोज़ मोमेंट्स रियली मेड दैट ट्रैवल। थिंग्स दोज़ दे वर ऑर्गेनिक नॉट मोमेंट्स। स्क्रिप्टेड, हाँ, यू दोज़ नो, और ऑर्गेनिक आप फ़िल्म मोमेंट्स। मेकर हैं, आप हाँ, मुझसे बेहतर समझते हैं ये चीज़ें हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो लिखी हुई चीज़ होती है वो तो होती है, होती है। लेकिन असल में उस वो जगह भी आपको गाइड कर रही होती है कि यार वहाँ से भी आपको कुछ हाँ, मिलता है, एक कोई हाँ, इंस्पिरेशन, और इस तरह के मोमेंट्स को कैप्चर करना कितना ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, ये तो चलिए ट्रैवल वाली बात होगी। अगर मैं इसी फ्रीडम की बात करूँ या इसी इम्प्रोवाइज़ेशन की बात करूँ, तो व्हेन इट कम्स टू जो है वो ड्रामा स्क्रिप्ट, तो उसमें कितना मार्जिन आप लेते हैं या कितना मार्जिन आपको मिलता है? जनरली स्पीकिंग अब तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ डिसाइडेड एंड कंट्रोल्ड, एंड कुछ और डिपेंड करता है डायरेक्टर के हुँ, ऊपर भी। हुँ। बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो आपको वो देते हैं स्पेस। स्पेस, और कई जगह उनको कहा भी गया होता है कि यार लाइनें चेंज ना करें क्योंकि ये अप्रूव हुआ हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे हिसाब से जो, और कई जगह ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि बड़े अच्छे-अच्छे राइटर्स ने चीज़ें हुँ। लिखी होती हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग और हर एक्टर इम्प्रोवाइज़ेशन में अच्छा भी नहीं होता। हाँ, ट्रू दैट, येस। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स हैं, आई लव वर्किंग विद देम एंड दे अलाउ मी, तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, तुम बना लेना। और कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके साथ सानिया के साथ हुँ, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि जो लिखा हुआ था हमने कहा कि हुँ। हम अपना बनाएँगे। इम्प्रोवाइज़ करेंगे If उसको। it can enhance the product, if it can हुँ, enhance the story, keeping in the confines हुँ। कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो रहे, लेकिन अगर वो चीज़ बेहतर हो सकती है तो व्हाई नॉट? हॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा होता है दुनिया भर में, और बहुत सी लाइनें, वो डेनेरो की लाइन, आर यू टॉकिंग टू मी? आर यू टॉकिंग टू मी? दैट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, हुँ, वो उनकी एक एक्सरसाइज़ थी एक्टिंग की, हुँ, जिसमें एक ही लाइन को रिपीट कर के वो उसने इंस्पिरेशन यूज़ की टैक्सी हुँ। ड्राइवर में। आपने अपने कैरेक्टर ट्रेट्स बना लेते हैं हाँ, आप उसकी। और ये डायरेक्टर की भी समझ पे है, सेंसिबिलिटी के पे। सेंसिबिलिटी पे है, और वो कितना समझदार है इस मामले में, और एक्टर की भी, और फिर उनकी केमिस्ट्री से वो चीज़ बनती है। हुँ। मतलब इसमें तो कोलैबोरेशन है, इसमें ये है कि आप अकेले कोई छक्का नहीं मार हाँ, सकते इस हाँ, तरह इट्स से। इट्स 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 अ कोलैबोरेशन बिल्कुल ये और चीज़ हम समझते नहीं हैं, और मुझे इस चीज़ से सख्त चिढ़ है, जो हमें अदाकारों को इस तरह से समझा जाता है कि वो कोई कुश्ती लड़ रहे हैं। हुँ, वो जी खा गया, वो फलाँ को खा गया, वो फलाँ को खा गया, और खुद कई दफ़ा डायरेक्टर्स खुद भी वो कहते हुए वो हाँ, ये इनकरेज करते हैं राइवलरी। भाई ये कोई कुश्ती तो नहीं है, बॉक्सिंग का मैच तो नहीं है। हुँ, आप जैसे क्रिकेट में होता है, एक बंदे का काम है कि उसने शॉट मारनी है, एक का मतलब है कि उसने गेंदें रोक के रोकनी इनिंग है। लेके चलनी है हुँ, चलना। इसी तरह इसमें कि हो सकता है कि मेरा कैरेक्टर बहुत शोई है, मैं मतलब मुँह से आग निकाल रहा हूँ, लेकिन अगले बंदे ने सिर्फ़ उसको निभाना है, अपने निभाना है। अपने अपने एंड पे विकेट नहीं रिएक्ट गिरने करना देनी, है बस और हाँ। उसकी पर्सनैलिटी उसका ऐसी है। रोल उतना ही हाँ, इम्पोर्टेंट है, हाँ। जितना जिसका बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट किस्म का कैरेक्टर है। हुँ, हुँ। तो हम लोग थोड़ा-सा ना ज़ाहिरी चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। हम ये मुझे लगता है हमारे यहाँ। नहीं, नहीं, दिस इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट व्हेन जिस वक़्त मैं ड्रामा कर रहा था, अभी ख़ैर अभी मैंने रिसेंटली एक और किया और हमारे लिए एज़ एन फ़िल्म मेकर्स आप खुद भी हैं, एक बड़ा चैलेंज आता है कि यार वो उसका क्लोज़अप लिया तो मेरा क्लोज़अप नहीं आया। हुँ। मेरा सोलो किधर गया? आपने जिस तरह से प्लान किया हुआ है, आपको पता है कि मैंने ट्रीटमेंट इस तरह से बनाई है, पूरी शॉट डिवीज़न की हुई है। तो अब आप इस चीज़ को किस तरह से आप इसको मैनूवर हाँ, ये करें ये कि ये एक हमारे वहाँ सोलो सोलो ये सोलो जो है ना बड़ा वो
कि इसके सोलो पहले ले लिए, और ये भी इस पे भी होता है कि उसके पहले क्यों ले लिए, क्यों पास पे ले लिए। और कई दफा मतलब जरूरी नहीं कि अगर मोनोलॉग आपका है तो कैमरा आप ही पे हो, वो दूसरे के रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हाँ सकते हैं। इम्पोर्टेड हो सकते हैं सो बिल्कुल। यू नो ये तो फिल्म मेकर, अच्छा चक्कर ये है कि अब मुझे लगता है कि बहुत सारा काम बहुत मशीनी हो गया है, क्योंकि ये हाँ। गुफ्तगू नहीं होती किरदारों के हवाले से, रिहर्सलें बहुत कम होती हैं, टाइम ही नहीं होता किसी के पास, सेट पे पहुंचे अब लाइनें बोले और जाएं, और वो बहुत सा सेफ्टी के लिए कर रहे होते हैं हम्म कि जब एडिटिंग टेबल पे जाएंगे 2 महीने बाद या जब भी जाना है तो वो, अरे ये शॉट तो है नहीं, अच्छा वो उस पर कुछ ये हो गया था, उस पर लाइट सही नहीं थी, हम्म तो वो एक तो आई थिंक वी टेक टू मनी शॉट्स, हम्म एंड बिकॉज वी डोंट आवरसेल्व्स नो कि हमने लगाना क्या है, लगाना क्या यू नो। है, हाँ और क्लैरिटी नहीं है। डायरेक्टर का रोल भी टेलीविजन में अब जिस वॉल्यूम में बन रहा है ना चीजें, हम्म तो वो मैनेजर का हो गया है, वो हाँ ट्रू। मैनेज कर रहा है, वो क्रिएटिव उसकी साइड जो है। अब चंद डायरेक्टर्स हैं जिनको अभी भी मैं कहूँगा कि यार वो नज़र आती है वो चीज़, हम्म और टेक्नीशियंस हमारे यहाँ बहुत हैं अच्छे अच्छे माशाल्लाह, लाइट समझते हैं, कैमरा लेंसेज समझते हैं, लेकिन अदाकार से कैसे काम लेना ये 90% मेरा नहीं ख्याल ये इल्म। अब बड़ी खुशी होती है मुझे कि जब कोई ऐसा बंदा मिल जाए जाता है जी। जो समझता है, जो नब्ज़ समझता है हम्म अदाकारी की भी और अदाकारों की भी, हम्म और इस मतलब वो, कहानी हाँ, समझता है, सिर्फ ये कि नैरेटिव। जुमला बोल दिया और हाँ। आपने तोड़े बगैर, तो हम्म वो नहीं है। तो हमने चूँकि बिकॉज़ आई थिंक हम एक रैट रेस में फँसे हुए जनरली। हम्म पहले 7 ड्रामे बनते थे हफ़्ते के, प्राइम टाइम पे 1 चलता था, अब कोई 70 बनते हैं, ठीक हम्म है, हम्म उसी 3 महीने में। तो अच्छे फ़िल्म मेकर्स अभी डायरेक्टर्स अभी भी हैं, हम्म लेकिन अगर अच्छा काम है, अगर 5 ड्रामे अच्छे हैं तो 50 बहुत मीडियोकर है। अनफॉर्चुनेटली यस। लेकिन खैर इस गुफ्तगू में हम जाएंगे तो फिर ये तो मेरा आई मीन पीपल माइट नॉट लाइक मी फॉर कि नहीं सेइंग नहीं दिस। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो हमारे दुख खत्म नहीं होंगे। हाँ, ठीक है ना, तो मुझे मैं सो आई एम मोर इंटरेस्टेड जो आपकी जर्नी है कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। आपने 3 साल ड्रामा पढ़ा, यू वर इन यूके, लंदन में थे आप जी, जी, शायद। जी। तो किस तरह से ये हमेशा से इंटरेस्ट था? बचपन में इस्लामाबाद में छोटे होते हुए अदाकारी का शौक था। हमारी मोहल्ले में एक दोस्त की बड़ी बहन थी, वो हमें डायरेक्शंस देती थी। अब हम लोग लिखते भी थे, खेलने-कूदने में हमारे अपने ऑस्कर अवार्ड्स भी होते थे, इसी हाँ तरह से। हाँ। तो वो शौक वहाँ से हुआ, यू नो। फिर भूल-भाल गए, उस ज़माने में कौन, लड़के तो जाते ही नहीं थे इस फ़ील्ड में, तो वो तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये वो पढ़ते थे सारा कुछ। तो मेरा भी अगर मेरा ये हुआ कि मुझे इंग्लैंड, क्योंकि मेरी पैदाइश वहाँ की थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया वहाँ, एंड सो आई वेंट टू स्कूल ओवर देयर। तो वहाँ मैंने देखा ये क्या है, ड्रामा भी है, अच्छा ये भी है, ये सब्जेक्ट्स हैं। सो लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक दफ़ा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाऊँगा, खूब पैसे कमाऊँगा, उसके बाद फिर मैं शायद ही। हम्म और फिर एक दिन मुझे ये कश्फ हुआ कि मैं केमिस्ट्री लैब में, मैंने टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई थी। मैंने कहा ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसका मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? जो मैं करना चाहता हूँ इसका क्या ताल्लुक है इससे? उस वक़्त तक मैं एक छोटा-सा थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गया था, अच्छा सही सही और सही। पहला प्ले जो था वो उर्दू ज़बान में, एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग, मेरी कज़िन सीखने आती थी उर्दू, तो उसने मुझे कहा कि तुम भी चलो, तो मैं चला गया। तो जो टीचर थी उन्होंने कहा तुम्हारी उर्दू तो बड़ी अच्छी है। हम्म तो तुम कुछ, मैं उनको, उन्होंने लिख शुरू किया हुआ था, तो मैं शॉर्ट स्टोरीज़, उल्टी-सीधी नज़में उनको हम्म दिखाता था। तो हम्म उन्होंने कहा तुम प्ले लिखो, इसमें सारी क्लास के बच्चे हैं। हम्म मैंने कहा ठीक। तो उस तरह से मैंने अपना पहला प्ले लिखा, और खुद को कास्ट भी किया उसमें, और 5-6 लोग और थे। वो जब ऑडियंस ने देखा तो उन्होंने कहा, वो कोई बैठा हुआ था, वो कोई लोकल गवर्नमेंट से थे, उनका ताल्लुक था, खातून ने कहा कि मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ, आप लोग हम इतने पैसे देंगे। हम्म उस ज़माने में हम स्टूडेंट थे, 17-18 साल उम्र, हम्म तो हमने फिर, आप फलाँ फेस्टिवल में परफ़ॉर्म करें। और मुझे याद है वो, मैं पहली परफ़ॉर्मेंस के बाद एक फ़ास्ट फ़ूड में अगले दिन पोछा लगा रहा था, तब मुझे ये ख़्याल, मैं सोच रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ? मैंने लाइमलाइट देख ली थी उससे हाँ 2 दिन पहले। हाँ तो वो सो वो
दिस इज हाउ ये you know, सारा this journey began. हाँ And the thing was, वो सारे लोग जो मेरे साथ थे, वो पाकिस्तानी, इंडियन, जो एशियन, जो उर्दू वगैरह बोल लेते थे, अच्छा वो सब कोई साइंसेस पढ़ रहा था, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। मेरा दिमाग फिर गया वहां से, मैंने तो अच्छा ड्रामा ही पढ़ना है। अच्छा So I सही was the only one out of that whole group. वो सब अपने अपने उसमें गए, शौक उनको भी थे, लेकिन मैंने उसको कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया। मैंने फिर ड्रामा स्टडी किया 3 साल, साथ में फिर ग्रुप भी रन किया। तो छोटे-छोटे वेन्यूज़ पे परफॉर्म भी थिएटर करते थे, हम लिखते भी खुद थे। मैं लिखता था, मुझे लिखने का बड़ा शौक था, बल्कि हम्म। मेरे जो डिग्री थी वो राइटिंग एंड एक्टिंग दोनों में थी, और मुझे राइटिंग में ज़्यादा अच्छे नंबर मिले थे। अच्छा और ये थिएटर राइटिंग एंड डायरेक्टिंग या इट्स 3 लाइक साल 3 साल था कि यू हैड टू स्टडी ऑब्वियसली शेक्सपियर, चेखव, चीज़ें जो बेसिक्स आप पढ़ते हैं। लेकिन हमारी डिग्री में ये था कि हर सेमेस्टर आपको एक प्रोडक्शन का हिस्सा बनना है, बनना है ठीक है? उसमें आप चूज़ करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं अदाकारी करता था हमेशा, ठीक है? और फाइनल ईयर में मैंने एक स्पेनिश प्ले लॉर्का का, उसको अडैप्ट भी किया था और उसमें काम भी किया था। अ, सो वो फिर इस तरह से हुआ। तो काफ़ी फिर जब 3 साल गुज़र गए, उस वक़्त तक मेरा थिएटर ग्रुप भी चल रहा था, और उस फिर निकल के मुझे कुछ अरसे में मैंने ऑडिशंस देने शुरू कर दिए, और फिर मुझे एक ब्रेक फॉर मिल गई स्क्रीन फॉर थिएटर फॉर थिएटर सबसे ओके पहले। हाँ। हाँ, स्क्रीन के लिए भी दिए, लेकिन मुझे थिएटर में ब्रेक मिला। उस अच्छा वक़्त ये होता था कि आपको वहाँ काम करने के लिए यू हैड टू बी मेंबर ऑफ द एक्टर्स यूनियन। हम्म वो आपको उस वक़्त तक नहीं मिलता था जब तक आपने कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। किया हो सो वो मुझे मिल गया विद इन द ईयर, और फिर मैं टूर कर रहा था विद तमाशा थिएटर कंपनी, उनके साथ वुमेन ऑफ द डस्ट। हालाँकि आई वाज़ टू यंग टू प्ले दैट पार्ट, मैं 20 समथिंग का होऊँगा, और वो रोल था 40-45 साल के बंदे का। तो उन्होंने उस ज़माने में मुझे कहा कि तुम बहुत दुबले हो, ज़रा बस में चढ़ाओ। तो मैंने कहा मुझे तो लाइसेंस मिल गया है खाने पीने का। खाने पीने का हाँ तो वो मैंने वज़न बढ़ाया, हाँ और उस रोल के लिए, और वो रोल बहुत मज़े का था। मतलब मैंने बहुत एन्जॉय किया उस कैरेक्टर को, और वो 3 सीन थे उसके पूरे प्ले में, लेकिन इट लेफ्ट अ मार्क। सो वो मेरी फिर जर्नी यहाँ से शुरू हो गई। और फिर स्क्रीन किस तरह से वो क्या था पहला तजुर्बा क्या था किस तरह से हुआ स्क्रीन का चूँकि मैं इंग्लैंड में रह रहा था, पढ़ रहा था उन दिनों, और मेरी फैमिली पेरेंट्स यहाँ रहते थे, तो मैं छुट्टियों में आता था विज़िट करने। तो ज़ाहिर है जब वहाँ थिएटर करना शुरू हुआ, तो अ, वैसे ही आप में वो आ जाता है कि यार, तो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ पीटीवी। तो वो अब्बा मेरे सीनियर जर्नलिस्ट थे काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि बेटा इस तरह तो तुम्हें कोई गेट से घुसने नहीं देगा अंदर। ठीक है, उसका जो हाल है। हाँ तो मैं कहा नहीं, अगर मैं हम आइडियलिस्टिक होते हैं ना, जब आप और यंग के भाई, अगर उन्होंने मुझे पसंद किया तो ठीक है, वरना ठीक है, मैं वापस आ जाऊँगा। उन्होंने कहा अपना थिएटर करेंगे तुमने कहा तुम्हें गेट से कोई घुसने नहीं देगा। तो उस वक़्त जो मेरे साथ चंद बहुत मज़े की चीज़ें हुई वहाँ उस सारे प्रोसेस में, और इन द एंड मुझे लगा कि यार ये तो वाक़ई, मैं गया, मुझे किसी ने बुलाया, फिर आपको बैठना पड़ता था। अगर कहा गया 10 बजे आ जाएँ, तो आप 10 बजे बैठ गए, और जिसने आना है वो 2 बजे आ रहा है। यू नो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई, तो जो कि एक नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे, इन द सेंस। तो उस वक़्त अंदाज़ा नहीं था, और आप ऐसे भी बाहर से आए हुए उस वक़्त पढ़ बाहर रहे हो। तो फिर मुझे जोश चढ़ा, मैंने मेरी बहन बचपन से ड्रामे करती थी सवेरा, और वो कलिया में थी। तो उसने मुझे कहा कि उसको मैंने कहा सवेरा दैट्स इट, लेट्स डू अ प्ले टुगेदर, तुम लोग इकट्ठे करो और अपने बैक गार्डन में रिहर्सल शुरू करते हैं। करते हैं हाँ और जब मैं इंग्लैंड में कर रहा था, तो मुझे कोई खातून मिली थी, उनका अगर आप कभी पाकिस्तान आए तो ये आपको कोई जगह चाहिए हो परफॉर्म करने की, तो वी हैव हाँ स्पेस हाँ, तो वो इस तरह से मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई। 2.5 घंटे का शो जो लिखा 80% मैंने था, लेकिन और लोगों ने भी लिखे, स्केचेस वगैरह थे, डायरेक्ट भी किया, और वो नौजवान आर्ट्स ग्रुप की बुनियाद डाली, जो मैं इंग्लैंड में ऑलरेडी रन कर रहा था। कैसे तो यहाँ सही का सही एक सही अलग बन गए लोग, और वो फिर जब हमने किया, तो बड़ा वो हिट हो गया। इन द सेंस मैं अगले दिन 2 दिन बाद वापस जा रहा था, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो रही थी, तो मुझे सरमद सहबाई साहब ले गए शाकिर उज़ैर के पास। यूथ प्रोग्राम हो रहा था कि भई ये लड़का है, इसको मिलने। तो उन्होंने मुझे यूथ प्रोग्राम में फिर इंटरव्यू किया।
और एक स्केच हमने किया और उसके बाद मैं चला गया कि मेरी तो वहाँ डिग्री शुरू में थी। तो बस इस तरह से फिर जब मैं आता था शाकिर साहब को मिलता था, वो कहते यार ये सीरियल कर लो। मैं कहा नहीं, मैं तो डिग्री कर रहा हूँ। तो 1-2 साल तो ये होता रहा। फिर आगोश हुआ, यू नो, देन 1-2 साल बाद फिर आई वाज़ एबल टू डू आगोश। आगोश। मेरे पास टाइम भी था, मैं आया था छुट्टियों में ही, लेकिन हम्म। और आगोश वाज़ बिकेम अ फिनोमेना एट दैट टाइम। और लेकिन वो ये था कि आगोश गोल्डन पीरियड का जो था ना पीटीवी का, इन अ सेंस मुझे लग रहा है ख़त्म हो रहा था। अच्छा। और मैंने वो एक्सपीरियंस किया ज़रा-सा, यू नो। हम्म लेकिन चूँकि इस्लामाबाद में को करंट अफ़ेयर्स की वजह से ज़्यादा करंट अफ़ेयर्स क्या, मुझे हम्म ड्रामे यहाँ बनते नहीं थे। हम्म। तो एक शाकिर साहब थे, एक तारिक मिराज साहब थे, 1-2 लोग थे जो ड्रामे में को ज़िंदा रखे हुए थे यहाँ पे। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। तो फ़ारूक कैसर साहब थे, और तो वो इस तरह के चंद लोग थे। लेकिन ये था कि प्रायोरिटी नहीं थी इस्लामाबाद की ड्रामा, कराची ड्रामा, लाहौर की हाँ, ड्रामा थी, बिल्कुल, ठीक कोई है? इवन कोयटा सेंट। तो वो कोई यहाँ लोग भी नहीं मिलते थे। तो हम्म उन्होंने कहा ये लड़का आया हुआ है, तो मुझे ने कहा कि तू कर लो रोल। और वो जब मैंने पढ़ा तो वो बच्चों की कहानी थी, आपको याद ही है कि वो, तो उन्होंने कहा कि ये 6 भाई हैं, तुम चूज़ कर लो कौन-सा रोल करना है तुम्हें। शाकिर साहब ने मुझे ये हम्म वो दिया उस वक़्त कि चलो। तो मैंने कहा वो एक भाई चोर बन जाता है, एक पुलिस वाला बन जाता है, एक फलाँ बन जाता है। तो मैंने कहा मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा ना तो मुझे बड़ा क्लीशेड लगा लगा, हाँ हाँ कि वो मेरा कैरेक्टर आ रहा है और वो कह रहा है, "माँ, माँ मैं पास हो गया हूँ।" वो जो होता है हर पाकिस्तानी फ़िल्म में सीन हाँ होता था एक हाँ हाँ हाँ। याद है? तो मैंने कहा ये तो नहीं हो मैंने नहीं पाएगा। करना, मैं हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ। मुझे टैक्सी ड्राइवर का रोल देने, क्योंकि वो ओपन एक स्लेट है हम्म। और उस फिर मैंने उस पे रिसर्च करनी शुरू कर दी। जी। अभी मुझे पता था कि 1 महीने बाद शूटिंग है, तो हाँ मैं कराची गया, मैं टैक्सी ड्राइवरों से मिलना शुरू हुआ और मैं उनको इंटरव्यूज़ करता था, मैंने मूंछें रखनी शुरू कर दी उसी तरह से। मैंने कहा मैं ऐसे काम करूँगा, ठीक है? और जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापस पहुँचा और 2 दिन बाद शूटिंग है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। बड़ी सख्त कोई हाई लेवल की मीटिंग, उनको लोग नहीं मिल रहे थे। हम्म। तो उन्होंने कहा देखो बात सुनो, वो तो हमें मिल जाएगा, टेक हमें हीरो चाहिए। हीरो नहीं है, ज़्यादा कहानी फ़ोकस करेगी वो जो। अच्छा वो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करना वो। हाँ। तो कहा तुम दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ लो। हम्म हम्म। जब मैंने दोबारा पढ़ा तो जो सबसे छोटा भाई था ना, उसकी हम्म। लाइनें बड़ी मज़े की थी। हम्म तो फिर मैंने कहा अच्छा ये इसके बारे में क्या ख़्याल है? तो उन्होंने कहा यार ये छोटा है और मेरा दिल-डौल उस हाँ वक़्त भी जो था ना ज़रा हाँ। वाज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ ब्रॉड शोल्डर्ड पर्सन। सो मैंने कहा आप मुझे 1 घंटा दे दें, मैं अपना गेटअप चेंज करके आता हूँ। तो हम्म। मैंने मूँछें-वूछें मुड़वाई, हेयर कट किया तो बिल्कुल ही अच्छा, उस वक्त डिसीजन ले लिया ले आपने। लिया। मैंने उसमें से, क्योंकि वो मुझे वो रोल दे नहीं रहे थे तो हाँ। जो मैं जिसके लिए मैंने तैयारी की थी। हम्म और फिर निकला तो उसके अंदर से बिल्कुल ही एक वो उनको लगा हाँ, अब तुम सही हो। हाँ, हाँ, ये सही है, अब सही, अब तुम छोटे भाई लग सकते हो। हम्म दैट वाज़ इट। सो उस तरह से मेरी कास्टिंग। और मज़े की बात है कि सवेरा माय सिस्टर प्लेड माय ट्विन सिस्टर। तो वो भी एक वो सही हो हो गया, गया मामला। हाँ, मैच हो गया, हाँ इज़्ज़त हाँ। और एज़ाज़ हम्म कैरेक्टर्स के नाम भी मुझे याद हैं। हम्म। और लेकिन वो बड़ी अच्छी यादें हैं क्योंकि पिकनिक की तरह वो सीरियल हुई। हम्म। मतलब वो, और चूँकि वो ऑन एयर चल रहा था, मतलब इट्स लिटरली सैटरडे को हम मिलते थे, स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी, हम्म। ठीक है? और मंडे को सेट लगता था तो 2 दिन मंडे के शूटिंग हुई, वेडनेसडे को आउटडोर हुए, थर्सडे को एडिट हुई, थर्सडे फ्राइडे एडिट हुई, सैटरडे को ऑन एयर। अच्छा। सो और हैंड टू हैंड है। तो मैंने 5-6 हमारी एंट्री तो होती है छठे एपिसोड के और बाद। उस वक्त तो एडिटिंग भी लीनियर एडिटिंग होती थी। हाँ, हाँ। मतलब वो और मैनुअली एडिट हो रहा हाँ, होता था और उस वो वक्त। पीटीवी के इन हाउस ही होता था सारा। हाँ 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 हाँ। तो वो ज़ाहिर है वो दौर एक तो वो एयर कंडीशन स्टूडियोज़, साउंड प्रूफ स्टूडियोज़, वार्डरोब अंदर, सेट लगा दो, सेट उखाड़ दो, मतलब मैन पावर। तो वो ज़ाहिर है वो चीज़ें अब नहीं है उस तरह से ना, ना वो सालों से नहीं है। जो पीटीवी के दौर में जो प्लेस बनते थे उसका बस मैंने ये दैट वाज़ द ओनली वन दैट आई डिड हम्म एंड सो एक्सपीरियंस्ड इट। हम्म तो मुझे लगा कि बड़े सुकून से सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा, मतलब हम्म अच्छा हुआ। और वो इवन टू डू रिहर्सल्स थे, रमज़ान थे तो लोग हर हम्म कोई रोज़ कोई इफ्तारी लेके आया होता था। हम्म सो इट्स नॉट वेरी चेंज्ड अ लॉट
ऑब्वियसली हाँ, अब तो पूरा प्रोसेस ही चेंज हाँ, हो गया ना तो जब से वो आई गेस प्राइवेटाइजेशन हुई और चीज़ें हुई। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी तो हुई। आई मीन देखें, अब जो फ्रीडम है आउटडोर फ़िल्मिंग का, Yeah. वो फ्रीडम उस तरह से नहीं था, वो इक्विपमेंट उस तरह से नहीं था, वो एक्सपेरिमेंटेशन उस तरह से नहीं थी। टेक्नोलॉजी ने मतलब वो पूरा उसका एक जो सेटअप था वो सारा इधर और चेंज की कर बात दिया। नहीं है। देखें, मुझे मेरे हिसाब से तो गोल्डन पीरियड अभी भी 70s और 80s का है, जो कि मतलब मैं जैसे देखा था बचपन से, जो प्लेस बनते थे, क्योंकि ड्रामा प्रोड्यूसर वाज जो डायरेक्टर था वो उसको प्रोड्यूसर कहते थे वहाँ पे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी इन द सेंस कि और कुछ एथिक्स होते थे ड्रामा के, जिनको इन्फोर्स के लाल बत्ती ऑन है तो एमडी भी अंदर नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब तक वो कट नहीं होगा। ये चीज़ें जो है ना वो मिस करते हैं, क्योंकि वो एक और डायरेक्टर तो मतलब आसमान पे कहीं छुपा हुआ होता था, फ्लोर मैनेजर होता था, 15 3 कैमरे लगे हुए हैं, एंड दैट वाज ऑल इन अ वे स्टेट वाज प्रोवाइडिंग इट, यू नो। और सिर्फ आपको डायरेक्टर्स और राइटर्स जो थे वो काफ़ी मतलब पढ़े लिखे और क्रीम थी आपकी सोसाइटी की, जो ड्रामा बनाते थे। और और जो एक्टर्स भी थे वो थिएट्रिकल बैकग्राउंड से आए हुए थे, आए तो हुए थे, वो हाँ। उनको पता था रिहर्सल और मश्क और ये चीज़ें ये सब कुछ। तो तभी मेरा ख्याल, और फिर ये था कि कमर्शियल प्रेशर्स नहीं थे इवन अप्रूवल का। अभी तो अप्रूवल आप देखें सारी कहानियाँ एक जैसी होती जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ उनको मंजन बेचना हो गया है, ठीक है। और अगर इश्यूज आते हैं तो आते हैं ड्रामों में, लेकिन उनका तनासुब कम है। और फिर उनका एक तो ये होता है कि रेटिंग्स की खातिर आप उसको सेंसेशनलाइज कर देते हैं, ये भी बहुत हो रहा है ना। हाँ, ठीक यही है, हो रहा है। यही हो रहा है, या वो सेंसेशनलिज्म की तरफ चली जाती चीज़। तो मेरे ख्याल में ड्रामा उस ज़माने में बहुत अच्छा था, नो डाउट। और लेकिन वो प्रोसेस बहुत अच्छा, ड्रामा अभी भी अच्छा बन रहा है, लेकिन वो प्रोसेस कहीं गायब हो गया है, क्योंकि अब एडिटिंग आ गई है, तो आप कहते हैं हम निकाल लेंगे उसमें से। लेकिन वो जो उसकी रूह है, वो कहीं ना कहीं मुतासर तो ज़रूर हुई है इन सब चीज़ों से और कमर्शलिज्म से। बिकॉज आपका फोकस जो है, एक रोती हुई औरत है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक लड़की है जिसको आपने रुलाना है, जिस पे जुल्म होने हैं, ठीक है। और 70% ड्रामे, 80% उसी उस पे बन रहे हैं, बिकॉज द थियरी इज कि उसके बगैर ड्रामा बन नहीं सकता। तो ये थ्योरी मतलब ये आई कहाँ से? ये मेरा ख्याल मार्केट रिसर्च इन्होंने की है, और उन्होंने उस तरह क्योंकि से मुझे ना ये रेटिंग वाली बात समझ आती है, ना ये मार्केट रिसर्च समझ में आती ये है। अपने फार्मूलाज है ना। द थिंग वाज, मुझे अच्छी तरह याद है 90s में सारा काज़मी बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर थी। उन्होंने कहा जी, कि मेरे ड्रामे का फ्लो ख़राब हो रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि इतने कमर्शियल्स नहीं चलेंगे। कंटेंट इन अ वे वाज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कमर्शियल्स। कमर्शियल। अच्छा, कमर्शियल ठीक है आप चलाएँ, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ तनासुब से चलाएँ ना। हुँ, जब वो प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, जब वो कंटेंट से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो टॉट हो जाए, जाए, हाँ। तो एक इम्बैलेंस आ गया ना। हुँ, अब बीबीसी टैक्स पेयर से लेता है अगर फ़ीस, तो उस पे 1 मिनट कट नहीं चल सकता हुँ, कमर्शियल। हुँ, दूसरे चैनल्स पे चल सकते हैं, और वो भी एक फ़ायदे के हिसाब से। आई थिंक हमने तो वो एक पान की दुकान बना दिया है कि इधर से कोई फूल निकल रहे हैं, इधर से कोई हैंडकरचीफ निकल रहा है, इधर से कुछ और। सो आपने जहाँ स्क्रीन पे जगह है, आपने उसको भर दिया है। भर दी है। सो यू नो इसके बारे में आई थिंक वी नीड टू काइंड ऑफ लुक इनटू दैट, बिकॉज़ अब तो लोग आदी हो गए हैं। हाँ, अब अगर तो आदी हो सदियों गए। से ये चल रहा है फ़ॉर्मूला। लेकिन आप देखें, अब लोग फिर क्यों जा रहे हैं ये वेब ऑनलाइन पोर्टल्स की तरफ और ओटीटी। इसकी तरफ यूँ जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसमें आप एनग्रॉस हो जाते हैं। जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, हुँ, आपको एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मिली, आपने कहा कि इसको हाँ, बस। तो वो आपने लोगों को आई थिंक बैड व्यूइंग हैबिट्स दे दी हैं, हुँ, और वो लोग ज़्यादातर उसको बाद में कंप्यूटर पे ही देखते हैं ड्रामे को। जब हुँ, लाइव चल रहा होता है तो इट्स
लेकिन अब मसला ये है कि अब जब आप डिजिटल पे भी देखते हैं तो दैट इज आल्सो फुल ऑफ या एडवर्टाइजमेंट्स, या उसमें भी कमर्शियल्स हैं, आई आपको थिंक स्किप उसमें करना है। तनासुब का प्रॉब्लम है। असल चीज़ ये है कि हमने बिल्कुल उसको इम्बैलेंस कर दिया है, यू नो? उसमें ये है कि थोड़ा कंट्रोल आपके पास आ गया है, लेकिन वो कंट्रोल भी लिमिटेड है। मतलब कुछ स्किपेबल एड्स होते हैं, कुछ स्किपेबल एड्स नहीं होते। या आपको वो इश्तिहार पूरा देखना है तो उसके बाद आप जाएँगे। या तो वो पूरा एक्सपीरियंस कहीं न कहीं जाके वो जो है वो बिल्कुल ऐसा कंप्रोमाइज़ ही। आई हो रहा मीन आई गेस लोग वो चल रहा है और अब यू नो पीपल सीम टू स्टिल वॉच थिंग्स बट आई है। फाइंड दैट प्रॉब्लमैटिक। पुराने वक्तों में ऐसा नहीं था आई गेस, यू नो? या अगर स्पॉन्सर्स के नाम शुरू में ले दिए जाएँ दैट्स इट। तो रेहान भाई, फ़िल्म मेकिंग की तरफ जो हदायतकारी है या जो पूरा बिहाइंड द सीन प्रोसेस है, तो ये किस तरह से इस तरफ आना हुआ? मेरा हमेशा से रुझान लिखने की तरफ था हुँ। और जब मैं इंग्लैंड में रहता था तो मैं फ्रीलांस मेरा स्टार्ट जो था अपने आप को मतलब अ, अदाकारी के साथ-साथ आई यूज्ड टू और फिर मेरी ट्रेनिंग जो डिग्री थी उसमें भी ये हिस्सा था कि जाएँ और जो 5 प्लेज़ लगे हुए हैं वेस्ट एंड में जाएँ उनके हमारे जो हुँ, हुँ। टीचर्स होते थे वो कहते जाएँ इन पे रिव्यू लिख के लाएँ। सो यू एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स वी हैव टू डू रीड अ लॉट एंड राइट अ लॉट। तो वो हुँ। पढ़ना भी पड़ता था, देखना भी पड़ता था, उस पे क्रिटिकल एनालिसिस भी करना पड़ता था। तो वो इन अ वे देखने का, सीखने का बड़ा मौका मिला। तो ज़ाहिर है आपके फिर अपने आइडियाज़ भी फ़ॉर्म होते हैं ना कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हुँ। तो फिर जब एज़ एन एक्टर आप बिल्कुल क्या कहते हैं फूड चेन में नीचे होते हो, हाँ। क्योंकि किसी ने फ़िल्म बनाने का सोचा, ड्रामा बनाने का सोचा, किसी से लिखवाया, किसी और फिर वो कहते हैं जी कास्टिंग, तो फिर कास्टिंग में आप आते हो। हुँ। तो अभी से मेरे जैसा बंदा जो लिखता थोड़ा बहुत रहा हो और वो तो वो देखता भी रहा हो, रिव्यूज़ भी तो ज़ाहिर है मुझे पता था कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मेरे अपने आइडियाज़ हुँ, हुँ, थे। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने इसलिए लिखना मैं लिखता रहा हूँ। फ़िल्म एक ही बनाई है, 2 बनाई हैं। एक हुँ, हुँ। मोहब्बत की पहली कहानी जो उस ज़माने में जियो पे चली थी, जो मैंने और खुद ही बनाई थी आज़ाद। और आज़ाद दूसरी फ़ीचर फ़िल्म थी। अ, वो एक हाँ, और उसके बाद सरप्राइज़ हुँ। एंड तो ऑब्वियसली मैं भी सिनेमा का फ़ैन तो रहा हूँ हमेशा से और आया भी इस फ़ील्ड में सिनेमा लेकिन मुझे ये था कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेमा का नहीं है हुँ, हुँ। कि जैसे पड़ोस में है और मुल्कों में है। तो ऑब्वियसली और फ़िल्म मेकिंग सबसे रिस्की बिज़नेस है दुनिया में कहीं भी आप चले जाएँ, ठीक है? इट इज़। लेकिन आई बिलीव इन इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग। आई बिलीव इन क्योंकि वो अच्छा, हॉलीवुड इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग को ज़रा एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस पे भी बड़ी कन्फ्यूजन है। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग? हुँ, देखिए एक तो है ना कि हॉलीवुड का फ़ॉर्मूला है, बॉलीवुड का भी एक फ़ॉर्मूला है। करोड़ों रुपए लग गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिग बजट, स्टार लिया, आपने फ़िल्म बनाई, ठीक है? एक्सप्लोजन्स की, ये वो सारा कुछ। वो एक फ़ॉर्मूला और वो ज़ाहिर है उसमें वो और लोग क्रिएटिव्स डिसाइड नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द चीज़ें। हुँ। क्या बिकेगा? वो भी मंजन ही बेच रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो कि तो इंडिपेंडेंट में है कि वहाँ सोच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हुँ। कि मैं इस ये बच्चा मज़दूरी क्यों कर रहा है? मैं इस पे फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। हुँ। या मैं एक बंदा है, वो सुइसाइडल हुआ हुआ है, मैं उस पे क्यों फ़िल्म तो वो एक थॉट है ना, इट्स लाइक तो आप तो इंडिपेंडेंट तो सोच है। हुँ। फिर आपको किसी को फ़िल्म बनाना आसान थोड़ी है, आपको किसी को कायल करना है कि भाई तू मेरे आइडिया को पे आ जा हाँ, और मेरी सपोर्ट हेल्प करो। कर दे, सपोर्ट हुँ, करो और मुझे हुँ। तो असल चीज़ तो वो है। लेकिन व्हाई वुड समवन इन्वेस्ट इन योर आइडिया और योर ड्रीम? ये तो आपका ख्वाब है ना कि मैं आई उस थिंक आपको ऐसे पागल लोग मिल जाते हैं, जो कहें कि यार हाँ, तेरा आइडिया बनाते हैं। अच्छा और फिर दुनिया में देखिए बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और हुँ, जो इवन बिग बजट फ़िल्में होती हैं उसमें 90% तो ट्रैश होता है, हुँ, ठीक हुँ, है? उसमें से कुछ फ़िल्में अच्छी होती हैं हुँ, और हमारे पड़ोस में जो 700-800 फ़िल्में बनती थीं, क्या कहते थे 1000 फ़िल्म बनती साल में, उसमें से हमें तो सिर्फ़ जो चंद अच्छी फ़िल्में देखने को मिलती लेकिन हैं। जो बाकी बनती तो थीं। हुँ, सो देयर वाज़ सम सॉर्ट ऑफ अ बिज़नेस हुँ, थिंग हुँ, गोइंग ऑन और वो हुँ, लोग हुँ, देखते थे वो जाके या वो हुँ, नहीं बन पाती थी और तो वो आई थिंक ज़रूरी ये है कि आप मेरे
मैं बता देता हूँ मेरी इंस्पिरेशन कौन थी। मेरी इंस्पिरेशन थी वुडी एलन। हम्म उसने हॉलीवुड से दूर रह के फ़िल्म बनाई न्यूयॉर्क में, एक ही इलाके के बारे में ज़्यादातर फ़िल्में हैं, और कैरेक्टर्स भी उस तरह हैं, लेकिन उसमें कहानियाँ डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। फ्लेवर्स डिफरेंट हैं, हम्म और उसने उस पे अपनी टर्म्स पे एग्जिस्ट किया। हम्म उस सारे इंडस्ट्री के क्या कहते हैं उसमें, तो मेरे ज़हन में भी वही था कि यार चंद किरदारों के गिर्द। फिर मैंने रेनकोट फ़िल्म देखी, उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। 3 हम्म कैरेक्टर्स पे पूरी फ़िल्म है, इतनी कमाल की। हम्म गुलज़ार साहब की फ़िल्मों ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। हम्म यार वो चंद किरदारों के गिर्द, लेकिन इतनी मज़े की है। अब वो इजाजत। पैसे नहीं बनाए, हम्म लेकिन आप उसे बार-बार देखेंगे। हम्म हम्म यू वांट एक्सपीरियंस दैट। हम्म इजाज़त, मौसम, हम्म तो ल- वो ल- आपके ऊपर एक तासुर छोड़ता। मेरे ज़हन में तो वही था कि मैं वही करना हाँ चाहता हूँ हाँ, भाई। लेकिन उसकी ऑडियंस कितनी है ये भी तो देखें ना। मतलब वो आप पे या मुझ पे तासुर छोड़ रही है, लेकिन अगर आप उसको मासिस में या पब्लिकली आप उसको लेके आए। देखें मंटो की ऑडियंस कितनी थी, हम्म लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो तो अच्छी चीज़ है, हम्म और जो ऑथेंटिक चीज़ है वो तो हम्म ऑथेंटिक चीज़ है, हम्म जिसमें आपने अपनी रूह डाली हुई है हम्म इन अ वे। हम्म आपने ये नहीं सोचा कि मैंने ये बेचना है, मैंने वो बेचना है, हम्म मैंने इसमें ये करना है, हम्म और आपने कोशिश की है। मेरी फ़िल्मों में भी बहुत फ्लॉज़, मैंने 2 ही बनाई हैं, बहुत फ्लॉज़ हैं, मुझे पता है, मैंने लेकिन मैंने वो दिल से बनाई। एक एंड्राया टार्कोवस्की हैं जो कि रशियन डायरेक्टर हैं, और उनके काम को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात है, एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि फिल्म्स फॉर लार्ज ऑडियंस कुड नॉट बी पोइटिक। हाँ, उसी बात को कम्प्लीमेंट कर रही है कि जब आपने लार्ज ऑडियंस को आपने सोचना है, तो इट कुड नॉट बी पोइटिक और स्पिरिचुअल, क्योंकि आपने तो फिर मतलब यू कैन नॉट, आपने तो उसके अंदर वो फिर सारे एलिमेंट्स, सब लवाजमात, वो सब कुछ लेके आने हैं। लेकिन इसके अंदर वही बात है कि ये जो पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कैसे देखें ना, आपने एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी है, हाउ आर यू गोइंग टू रेज फंड्स फॉर इट। यस दैट्स अ गुड क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता। मुझे मिल गए, जैसे हमारी, मैं आज़ाद की कहानी सुनाता हूँ, मतलब मोहब्बत की पहली कहानी मेरी बहन और मैंने मिलके हम्म प्रोड्यूस की थी, हम्म और मेरे ब्रदर इन लॉ, और उसने आके प्रोड्यूस करनी थी। उसने एक्चुअली प्रोडक्शन पढ़ी हुई है हम्म ऑन फुलब्राइट स्कॉलरशिप फ्रॉम न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यू स्कूल से। वाओ। उसने आना था, प्रोड्यूस करनी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, हम्म मैं डायरेक्ट करूँगा, और उसमें बिल्कुल वही वुडी एलन कैसे इसकी, और कहानी भी राइटर्स ब्लॉक के ऊपर थी सारी, ठीक सही है, है। एक राइटर, इसको राइटर्स ब्लॉक, हम्म ये कहानी थी। हम्म और वो लिख दी, फिर रीराइट की, 2 हाँ, वो तो ड्राफ्ट फिर किए, डिफरेंट सारा कुछ किया, प्रोसेस। वो नहीं आ पाई किसी मतलब फैमिली रीजंस की वजह से। अब चीज़ें स्टार्ट होंगी, मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, रेकी कर रहा हूँ, और वो फ़िल्म शुरू फिर मुझे करनी पड़ी, क्योंकि अब इतने सारे लोग हम्म मेरे साथ हैं। मैंने वो साथ है। ले लिया, प्रोडक्शन मैनेजर, लाइन प्रोड्यूसर, और अब वो कर रहा हूँ। तो मैं सीन डायरेक्ट करता था, मुझे याद है, बड़ी मतलब वो भी मज़े की याद है। मेरे बाल उड़ गए थे बीच में से उसमें, क्योंकि मैं कहता ओके रोल कैमरा एक्शन, फिर कोई आके सर वो फर्नीचर वाला पैसे मांग रहा है, ओके कट। सोलह हाँ हाँ तो वो इन द सेंस हाँ इस तरह से बनी। हम्म लेकिन आई विल नॉट एक्सचेंज, लेकिन उसमें हम मतलब मैं इतना इन्वॉल्व था क्रिएटिवली आई गेस, तो मतलब आई एम प्रोबब्ली, यू नीड पीपल, एंड आई हैड अ हम्म गुड टीम ऑफ पीपल दोस डेज। टीपू वो दे हैव अ गेस्ट अपीयरेंस, और अदर पीपल, बहुत से आधे कराची की गेस्ट अपीयरेंस थी उस ज़माने में, 2000 और कराची में फिल्म की। कराची में। सही। मोहब्बत की पहली कहानी, और काफ़ी टाइम लग गया मुझे, फिर बाद में वो चली जियो पे, और उस वक़्त 2-3 ही चैनल्स थे, जियो, इंडस, और अ, तो जो इन्वेस्टमेंट हुई। वो हमने इतनी अल्टीमेटली जो थोड़े से पैसों में बनाई थी, हम्म वो हमें मिले 2 साल बाद, कोई प्रॉफ़िट नहीं मिला, बट वही वापस आ गया, बस हाँ समझ लें, हाँ यू नो। हाँ अ, फिर दूसरी आज़ाद थी। हम्म आज़ाद तो जो थी, मैं इस्लामाबाद में था, एंड दोस्ती हुई किसी से, हसन से, जो उसके को-प्रोड्यूसर हैं मेरे साथ, हम्म उनका स्टूडियो था। तो बातों-बातों में हमने पहले कहा कि एक पायलट बनाते हैं। हम्म तो हम पायलट बना रहे थे,
रेडियो आरजे के ऊपर। और उसके बिल्कुल शुरू में जब वो शुरू किया था तो कुछ वक्त के लिए मैं भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको 12 साल हो गए। हाँ, तो वो पायलट बनाते बनाते पता नहीं क्या हुआ, मैं नसीर साहब आए हुए थे लाहौर उस वक्त, नसीरुद्दीन शाह साहब, और उन्होंने एनसीए में टॉक हुई थी परफॉर्मेंस के बाद, तो हाँ, मुझे आई वाज बिग एडमायरर ऑफ हिज वर्क, तो मैं चला गया, तो वो खचाखच भरा हुआ था, बल्कि मैं जाने लगा था जब मैं वहाँ पहुंचा, हाँ, मैं यहाँ से गया 5 बजे हाँ, की डेबू पकड़ के, और 10 बजे वहाँ पहुंचा, और मेरे एक अजीज़ हैं वो वहाँ पे फैकल्टी में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाना, 10 बजे है, मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं वहाँ गया तो वो जगह ही नहीं थी, और हम्म, लोग वापस जा रहे थे क्योंकि सारी सीटें फुल थी, तो मैं वापस जाने लगा, हम्म, तो मुझे वो जो फैकल्टी में थे आरिफ साहब, उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो आया हूँ, तो जगह ही नहीं है, हम्म, तुम मेरी सीट ले लो, हम्म, और मैं तो इनकी बातें सुन चुका हाँ, हूँ। तो अच्छा, तुम आ हाँ, जाओ। तो मैं तुम्हें इनके साथ चाय पिलानी थी, हाँ, तुम पता नहीं कहाँ देर से पहुँचे हो, तो मैं फिर बैठ गया। अच्छा, वहाँ बैठ के मैं, नसीर साहब बोले, और खचाखच भरा पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स, और मैं वो फैकल्टी की सीट पे साल। ही वाज़ रियली इंस्पिरेशनल, हम्म, और उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि आप लोग फ़िल्में बनाएँ। हम्म, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कहा मुझे बॉलीवुड से कोई होप नहीं है। आप लोगों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। हम्म, आप फ़िल्में बनाएँ, बिकॉज़ आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद लोग जानना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह से रहते थे, क्या करते थे, आपकी ज़िंदगियाँ कैसी थीं, तो वो कैसे ये ढूँढेंगे? वो आपकी फ़िल्मों से आपके बारे में। तो आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, आप फ़िल्म बनाएँ। मैं तो, मुझे यही सुनना था हाँ, शायद। सच एन इंस्पिरेशन, हाँ, और वो फ़िल्म बोले, और कोई 2 घंटे बोले, और मैं, शाम को मेरी मीटिंग थी कास्टिंग के लिए 1-2 लोगों से, और फिर एक और अरे, सीज़न राइटर थे, उनको मैं स्क्रिप्ट अपना हम्म, सुनाना चाह रहा था, उनका हम्म, फीडबैक लेने के लिए। उन्होंने कहा ये तो फ़िल्म है। उन्होंने भी ये कहा ये फ़िल्म हाँ, है जो तुमने लिखा है। ये हाँ, तो सी 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, तो फ़िल्म में तुम क्या ये सीरीज़ बनाओगे, फिर 13 बनाओगे, फिर 13 और बनाओगे, और तुम तो भागते रहोगे इस चक्कर में अप्रूवल्स के, तो तुम फ़िल्म बनाओ। तो वापसी पे अगले दिन जब मैं अपनी वापस आ रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को, जो मेरे साथ प्रोड्यूसर थे हसन, वो कहा यार फ़िल्म बनानी है। और वो भी मेरी तरह शौकीन तो फ़िल्मों के बहुत ही, तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, बनाते हैं, और हम दोनों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि व्हाट एन अंडरटेकिंग इट इज़। हाँ, वो तो फिर हमने सोचा हाँ 1 डेढ़ महीने, 2 महीने में बन जाएगी, लगेंगे, 3 बन बन जाएगी, जाएगी, सब बन दोस्त हैं, जाएगी। उनको बुला लेंगे। एंड अ फ्यू इयर्स लेटर, यू नो, एंड एनीवे, आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, बिकॉज़ अ, चली वो सिनेमा में 1 हफ्ता, हम्म, उस वक़्त पद्मावती और ब्लैक पैंथर जैसी बड़ी-बड़ी मतलब फ़िल्में थे। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि मैंने आपको उसमें काम करते देखा है, और मैं, चूंकि मेरे लिए भी उससे पहले मैं एक प्ले कर चुका था, तो मैं इसको विटनेस करना चाह रहा था कि फिल्म का प्रोसेस क्या होता है। तो इट वाज नॉट मच डिफरेंट, लेकिन चूंकि एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो प्रेशर आपके ऊपर होता है, चूंकि आपने जो कमिटमेंट की है कि इस कहानी को मैंने बनाना है और इसको सिनेमा तक लेके आना है, तो वो टू मच हो जाता है शायद, ठीक है ना? और फिर वही बात है कि जब आपको ये टेंशन है कि वो सेट वाले को पैसे देने हैं, और उधर फर्नीचर आ रहा है, उसकी गाड़ी ख़राब है, उसने रुकना कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हैं, तो शायद वो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद और इन सारे चैलेंजेस के बावजूद उसको सिनेमा तक लेके आना इज़ एन अचीवमेंट, आई गेस। यही मुझे 1-2 लोगों ने कहा, क्योंकि मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गया था एट द एंड ऑफ इट, आई थिंक इन अ वे, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज़ें अपने ऊपर ले ली थी। हुँ, आप लिख रहे हो, हुँ, डायरेक्ट कर रहे हो, हुँ। प्रोड्यूस, फिर आप जब डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर आप और आप अदाकारी कर रहे हैं साथ अदाकारी में। भी कर रहे हैं, और हाँ, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और वो, और जब वो फ़िल्म 1 हफ्ते बाद, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तानी फ़िल्मों के बहुत रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे। हुँ, हमारी फ़िल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, हुँ, यू नो, हुँ। इट काइंड ऑफ पीपल फेल्ट, और क्योंकि वो डिफरेंट भी थी ना। तो वो जब मिले, और उसके बावजूद मुझे कॉल कर रहे हैं लोग कि हम फ़िल्म कहाँ देखें? तो सिनेमाज़ में स्क्रीन्स ही नहीं, मतलब मुझे लाहौर से कॉल आ रही है विद द फर्स्ट वीक में ही, कि रिव्यू इतने अच्छे हम देखना चाह रहे हैं, कहाँ देखें? और कहीं है नहीं, बताएँ। और मैं फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भई, वो क्योंकि बड़ी-बड़ी फ़िल्में आ गई हैं, तो हुँ, वो छोटी स्क्रीन्स भी और जब मैं एक रात को गया वो न्यूप्लेक्स, तो वहाँ जो 10-12 लोग बैठे थे, उसमें आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री के थे। हुँ, ज़फ़र मिराज, साकिब मलिक, असफ़र अली,
और बहुत सारे जो हम्म, जिन्हों वर्ड ऑफ माउथ से आए हुए थे। और मुझे पता है कि उस फिल्म में बड़ी खामियां हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं दोबारा बनाऊँ तो शायद मैं वो लेकिन वो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। नहीं, लेकिन देखें ना, फिर जब आप कहते हैं आपने इंस्पिरेशन तो ली न- नसीरुद्दीन शाह, मतलब क्या बात है, वो तो उनकी गुफ्तगू से या जिस भी तरह से, लेकिन फिर जब आप इस प्रोसेस से गुजरे, विच इज़ लाइक वो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है एक पूरी फिल्म बनाना, तो वो कहाँ से वो फिर मोटिवेशन आएगी? और फिर जब हम इसको देखते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं एज एन एक इंस्पायरिंग फिल्म मेकर, मैं कहता हूँ मैंने फिल्म बनानी है और मैंने आपके प्रोसेस को, इस सारी जर्नी को मैंने विटनेस किया, ठीक है, और उस विटनेस करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि उसका इवेंचुअली आपने ज़िंदगी के 3 साल, 4 साल, 5 साल एक प्रोजेक्ट को दिए, तो उसका मैंने इम्पैक्ट बहुत क्या सारा है? काम मना किया हाँ। बिकॉज ऑफ, तो वो चीज़ें देखें, वो सेक्रीफाइस थी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, और यंगस्टर्स को, कि अ, एक इंग्लिश में सेइंग है कि कोई शॉर्टकट तो है नहीं, द ओनली वे टू इट इज थ्रू इट। हुँ, वहां तक पहुंचने के लिए आपको गुजरना ही पड़ता है इस चीज से, ठीक है। बहुत सी चीजें मैं बेहतर कर सकता था विद हाइंडसाइट, हुँ, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, पैसे थोड़े और रेज हो जाते, जो भी वगैरह 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 वगैरह, जल्दी कर लेते वगैरह वगैरह। वो अब हाइंडसाइट में आप, लेकिन उस वक्त वो मुमकिन नहीं था। लेकिन ये है कि अब जो दौर है, हम उस कस्प पे थे कि हुँ, अब एक ये बच्चों को मैं कहता हूँ जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं कि यार, यू हैव द कैमरास, you every phone has a camera, you can make a film from an iPhone if you want to। हुँ, आप क्या दिखाना चाह रहे हो वो ज़रूरी है, हुँ, और क्या कहना चाह रहे हो वो ज़रूरी है। आप अब आपकी फ़िल्में इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जा सकती हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स दुनिया भर में फेस्टिवल्स हैं, और ये बच्चे ज़्यादा क्लूड अप हैं हम लोगों से। हमें तो ये था कि यार कि कैसे करेंगे, और हम लोगों को ये भी था कि भाई हमारा थोड़ा बहुत नाम है, हुँ। तो अब अगर हम एक चीज़ करेंगे तो हाँ, हाँ, वो हाँ, पता नहीं। हाँ। और तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है ना, हुँ, सिंपल सी बात है, हुँ। फ़िल्म का नहीं है। हम कंपेयर अपने आप को साथ वालों के साथ करते हैं जहाँ पे इतने स्टूडियोज़ हैं, पूरे-पूरे शहर हैं स्टूडियोज़ बने। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होगा? अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, कल की न्यूज़ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि 2 अरब की ग्रांट हम देंगे आर्ट्स की प्रमोशन के लिए और फ़िल्म मेकिंग के लिए। इसी तरह फेडरल ने भी कोई ग्रांट अनाउंस की। अल्लाह देखें, ग्रांट्स पहले भी अनाउंस होती रही हैं। अल्लाह करे कि ये उन मकासद में लगें, आर्टिस्ट तक पहुँचें, फ़िल्म मेकर्स तक पहुँचें, जेन्युइन फ़िल्म मेकर्स तक पहुँचें। हम लोगों का एक अलमिया ये भी है कि जिसको जो काम करना चाहिए वो काम छोड़ के कुछ और कर रहा है, दुकान लगा के बैठा हुआ है। हुँ, जिसमें जो टैलेंट है हम उसको, तो वो आपकी फिर हमारी नियतें भी हैं ना इसमें, कि जो अहल है, ये हमारा सिर्फ फ़िल्म मेकिंग का अलमिया नहीं है, ये ये हमारी सोसाइटी में जनरली एक अनफॉर्च्यूनेट है, आयरनी है ये। आयरनी है, इट्स अ ट्रेजेडी, हुँ, सिंपल, हुँ, कि जिन लोगों को वहाँ होना चाहिए, तो आप उनको, तो मेरा ख़्याल ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्र है। तो कि जो टैलेंट है, आप उसको मौका नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? हुँ, अब क्रिकेटर्स जो हैं हमारे, हुँ, बात छोटी-सी, वो हुँ, जाके साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, हुँ, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं। हुँ। क्यों खेल रहे हैं? और इसी तरह आर्ट में भी जो अच्छा आर्टिस्ट है, चाहे वो फ़िल्म मेकर है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो या पेंटर है, उसको जब जूँ अपॉर्च्युनिटी मिलती है, वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। लेकिन मैं अब ये कहूँगा कि आपके पास वेब है ना, एंड आपके पास, हर बच्चे के पास, हर एक के पास वो है। अब यू हैव एक्सेस टू फ़ोन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन रियान भाई, ये बातें जो है ना, ये तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, फ़ोन पे बनाएँ फ़िल्म, ये करें, हाँ, वो करें, और इवेंचुअली व्हाट्स नेक्स्ट ना? मतलब वो फ़ोन पे फ़िल्म भी बना ली, वो जो है आपने वेब पे, यूट्यूब पे भी डाल दी, वो आपने 2-4 फेस्टिवल में भी चली गई, अवार्ड भी जीत लिए। उसके बाद यू आर स्टिल, आप उसी जगह पे हैं, यू आर लुकिंग फॉर वर्क, अब अगली फ़िल्म के पैसे नहीं हैं, सर्वाइवल नहीं है, मतलब इट्स अनफॉर्च्यूनेटली उससे कुछ होता नहीं है, मतलब वो हो नहीं रहा। और इतने लोग हैं जिनका, इतने टैलेंटेड लोग हैं और खूबसूरत काम है, लेकिन
उसके बाद आपने 3 फ़िल्में बना ली जिन्होंने मल्टीपल अवार्ड्स भी फेस्टिवल में विन कर लिए, खूबसूरत काम है। लेकिन उसके बाद भी चूँकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग इज़ हैपनिंग, तो वो एक होपलेसनेस है इस पूरी एनवायरनमेंट के अंदर। यस, मैं इस पे अब क्या कहूँ, मतलब वो होपलेसनेस है, आई फील दैट एज़ वेल एज़ एन आर्टिस्ट, आई फील होपलेस एट टाइम्स, लेकिन ये है कि यार जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाज़िम लाज़िम है। है। आपको होपलेस नहीं होना चाहिए फिर भी, मतलब ये कहना आसान है, हम लोग खुद एज़ एन आर्टिस्ट आप अप्स एंड डाउन से गुज़रते हो। लेकिन आई थिंक इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और अपने आइडियाज़, आई मीन ये, आई नो इट्स नॉट ईज़ी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हुँ, हुँ, हमारे चैलेंजेस और हैं, हुँ। लेकिन दुनिया भर में फ़िल्म बनाना भी आसान नहीं है। नहीं है, किसी बिल्कुल के नहीं लिए है। भी आसान नहीं नहीं है। है, मैं इट्स आई द हैव बीन रिस्किएस्ट टू बिज़नेस। मतलब और जहाँ पे हम जिस जहाँ पे हैं, वहाँ ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर की ना होने की वजह से और भी चैलेंजेस, लेकिन इन अ सेंस कि आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं ये, तो इसलिए वो चीज़ भी है कि भाई अगर आपने कोई कहानी सुनाने वाली है, तो आप हिम्मत करें, एटलीस्ट उसको लिख लें, एक फॉर्म में आ गई, फिर उसको अगली फॉर्म तक ले जाने की कोशिश करें। अ, मैं भी अब यही कर रहा हूँ। मैं अब शॉर्ट स्टोरीज़ पे आ गया हूँ, तो मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई है, अब एक और बनाने लगा हूँ। रियान भाई आपने काफ़ी खूबसूरत बात कही नसीरुद्दीन शाह साहब की कि आप फ़िल्में बनाएँ क्योंकि आज से 50 साल बाद जब लोग ये कहानियाँ देखेंगे और इनको एक्सपीरियंस करेंगे तो उनको पता चले कि ये लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे हुँ, और इनकी फीलिंग्स क्या थी, सोसाइटी क्या थी। लेकिन जो अभी हम जो इक्का-दुक्का फ़िल्में बना भी रहे हैं, तो उसके अंदर तो वो चीज़ आती ही नहीं है कि वो क्या सोचते थे, क्या देखते थे, कहानियाँ क्या थी। वो तो एक बिल्कुल और ही तरह का फ़ॉर्मूला है और वो ऐसा ऐसा है। आप बॉक्स ऑफिस की फ़िल्म बात करें, मैं हाँ। बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा और मेरे ख़्याल में नज़ीर साहब भी बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहे। हुँ, 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 हुँ। बॉक्स ऑफिस एक अलग चीज़ है, हुँ, धंधा एक अलग चीज़ है, हुँ, इंडस्ट्री जिसको कहते हैं वो एक अलग चीज़ है। आर्ट को मैं जैसे देखता हूँ, आर्ट का बुनियादी मकसद क्या है? ज़रूरी नहीं है कि आर्ट का मकसद ये नहीं कि आपको पैसे कमा के दे, हुँ, वो एक इज़हार का ज़रिया है। आपको, मैं तो समझता हूँ कि जो लिखने वाला है, जो ज़ाहिर है वो माश के मसले हर एक के साथ हैं, हर सोसाइटी में अपने-अपने और हमारे यहाँ तो ज़्यादा है। लेकिन अ, वो बात कहनी ज़रूरी है, मंटो साहब इसलिए लिखते थे कि पैसों के लिए, गालिब इसलिए लिखते, तो वो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि वो इज़हार ज़रूरी है और आर्ट इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वो चीज़ इज़हार नहीं करेंगे तो आप अपना तवाज़ुन खो देंगे। इट्स अ हीलिंग एक्सपीरियंस। जिस फ्रस्ट्रेशन में कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी, जो आपकी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशंस हैं, अगर आप उसको निकालेंगे अपने आर्ट के ज़रिए, तभी आपको कोई हीलिंग मिलेगी। आप अपने साथ ज़ुल्म करेंगे अगर आप वो नहीं करेंगे। बेचने की बात तो बाद की है, ठीक हुँ। है? आपने को गाना है, आप गाएँ। आपने कहानी लिखनी है, आपने नज़्म लिखनी है, आप लिखें, अपने लिए। बिकॉज़ यू विल फ़ील बेटर। सो आई थिंक इस चीज़ को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अच्छा मैं पैसे, क्योंकि हम लोगों की सोच फिर वहीं अटक जाती है कि पैसे कैसे बनाएँ? वो बनाएँ, नहीं मिल रहा चलो कोई साइड पे आप कोई चीज़ कर लें, कोई दुकान भी खोल लें। लेकिन ये भी करें, ज़रूरी है फॉर योर ओन हीलिंग। सो बेसिकली जो है हमें आर्ट को और माश को जो है इकोनॉमिक्स को अलग रखना चाहिए। देखिए, कोई फ़ॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है? इसका यही है ना कि लोग मैं जब नया-नया मैंने शुरू किया था ये वाक़या, मैं कभी-कभी शेयर करता हूँ। तो मुझे जब मैं स्टूडेंट था, तो किसी बर्थडे पार्टी पे कोई प्रोड्यूसर आए, उन्होंने कहा कि हमें कोई नए लोग चाहिए, जिनको हम ट्रेन कर सकें एज़ होस्ट हुँ, प्रेज़ेंटर्स, हुँ। बीबीसी के थे वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो 4 लोगों के पास गए, 4 ने कहा, सबने कहा रेहान के पास जाएँ, क्योंकि मैं थिएटर रन हुँ, करता था, मैं वो वाहिद मेरा हुँ, पागल था जो थिएटर कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, ये वो, तो सब उसने मुझे आके कहा कि देखो, हर कोई तुम्हारा नाम ले रहा है,
तो तुम आके मुझे असिस्ट करो BBC में। और प्रेजेंटर की चेयर पे पहुंचने के लिए कोई 6-7 मरहले थे, हम्म। तो तुम वहां तक तो अभी भूल जाओ, अभी तुम सिर्फ चाय बनाओ हाँ ठीक है, हाँ। कॉफी बनाओ। तो मेरा काम होता था चाय कॉफी, फोन कॉल्स गेस्ट को। तो वो मैं BBC में वो एज अ वॉलंटियर काम करता था, मुझे उसके पैसे में स्टूडेंट था, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा था कि मैं चाय भी बनाता था ना, तो जो मेहमान आया हुआ है, तो मुझे याद है एक बेस्ट सेलिंग राइटर आई हुई थी, तो अब प्रेजेंटर तो अपने कमरे में है, प्रोड्यूसर अपने वो है, तो इंटरेक्शन तो मेरा हो रहा है ना, मैं एक हम्म बच्चा हूँ जो कॉलेज में से निकला हुआ और वो हम्म चाय बना रहा है किसी बड़े राइटर के लिए। तो मुझसे तो फिर रहा नहीं गया, मुझे तो मैंने कहा आप कैसे बनी राइटर? तो उन्होंने कहा कि मैंने पहली नॉवेल अपने लिखा तो मैं जॉब करती थी। मैंने कहा कैसे? क्या मुझे भी यही था कि और माश कैसे हम्म होगा। हम्म तो उन्होंने कहा कि मैं तो नौकरी कर रही थी क्योंकि लंदन जैसे शहर में तो रहना इस पे मैं नहीं कर मेरी मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। तो मैं तो एक जॉब कर रही थी, तो मैं शाम से 6-7 बजे जब वापस आती थी खाना शाना खा के, 3 घंटे मैंने पूरा साल राइटिंग को दिए, और रात के 10-12 बजे फिर मैं सुबह चली जाती काम पे 6 बजे 7 बजे। और फिर तो कहती इस तरह मैंने अपनी पहली किताब लिखी। तो मैंने कहा अच्छा वो हिट हो गई? कहती नहीं, आई चली गई, किसी ने पढ़ी भी नहीं शायद, पब्लिश हो गई। हम्म फिर दूसरी लिखी, वो भी ऐसी लिखी। कहती तीसरी किताब जब आई तो वो उससे मैं इस काबिल हुई कि मैं अपनी जॉब छोड़ सकूं। हम्म हम्म तो ये हर आर्टिस्ट का चैलेंज होता है, यू नो, एवरीबॉडी गोस थ्रू दिस। और ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से बैलेंस करते हो। हर एक के ज़ाहिर है हालात सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो गिफ्ट आपको मिला हुआ है, हर एक के पास डिफरेंट गिफ्ट है, वो करे, हम्म। चाहे 10 मिनट करें, लेकिन करें। करें। हाँ इसमें मेरा भी बड़ी मैं एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। अक्सर जब स्टूडेंट्स या जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, जिन्होंने कहानी सुनानी है या अदाकारी करनी है या लिखना है, जब वो ये बात करते हैं और वो ये कहते हैं जी कि हम हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है और हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप रुके मत, डोंट बी स्टिल, आप मूवमेंट रखें ना। आपने ये सीखना था, आपने वॉलंटियर किया, आपने सिर्फ ये इंतज़ार तो नहीं किया कि यार मुझे कोई इतने पैसे देगा तो मैं करूँगा, या मेरे पास कोई ये रिसोर्सेज पैसे आएंगे, जब तक नहीं आते मैं बैठा हुआ हूँ। अभी आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, या आपने एक कहानियाँ आपने कहा एक मैं सीरीज करूँगा, तो उसके लिए आप इस इंतज़ार में तो नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर आएगा तो मैं करूँगा। सो इट्स लाइक डोंट बी स्टिल, या क्योंकि जो हरकत है, जो मूवमेंट है, वो बड़ी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। बहुत ज़रूरी है। और हम यहीं पे कि यार कोई पैसे देगा तो हम करेंगे, कौन देगा? कोई नहीं देगा। मेरे लिए आज़ाद बनाते वक्त एक और जो इंस्पिरेशन थी, वो ऑर्सन वेल्स और सिटीजन केन। सिटीजन केन, हाँ। अब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि उनको अलाउ नहीं किया गया था, कि उन्होंने फिल्म बनाई ही नहीं थी आज तक। तो उन्होंने अपने पैसे से पहले कुछ सीन शूट किए और फिर उनको दिखाया जाके स्टूडियोज को कि यार ये इस तरह से मैं बनाना चाहता हूँ, और वो तारीख की ग्रेटेस्ट वो फिल्मों तो में शुमार है कि उसको क्लासिक किया अब जाता है, तो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब देखें, जो मार्केट के लोग हैं, जो इसको धंधा समझ के करते हैं, वो हम्म तो उसी चीज़ पे चलेंगे ना कि यार ये फ्रेंच फ्राइज बिकते हैं तो फ्रेंच फ्राइज ही बनाएंगे हम, ठीक है, हम्म या ये बर्गर बिकता है तो यही बनाएंगे, ये है फॉर्मूला। लेकिन एक बंदा जो नई चीज़ लेके आएगा वो हमेशा फॉर्मूले से हट के होगी। हो सकता है कि वो नाकाम हो सकता है कि वो नाकाम ना हो, फिर सब उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, अरे हाँ। भाई उसने क्या कर दिया। और वो फार्मूला बन हाँ, जाएगा। तो नई सोच ऐसे ही तो आती है। हम्म तो ज़रूरी है कि आप उस नई सोच का इज़हार करते रहें, छोटे-बड़े अंदाज़ में जो। और अब तो आई गेस इस स्टेज पे आके आई बिलीव कि वो इकबाल का शेर है, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो ना तो बन। बन। और मौलाना रूमी का जो कौल है कि यू नो फ्रॉम द हार्ट यू कैन टच द स्काई, यू नो। तो दिल की सुने, अपने अंदर की आवाज़ को सुने,
इधर उधर ना देखेंगे, अच्छा उसने ये कर लिया, अच्छा उसने ये कर लिया अपने, और हम ये करना शायद भूल रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी, phones, and because we're always being told what to think, what to buy, what kind of opinion to have. फ्यूल हो रहे हाँ, हैं हर वक्त। तो उससे ज़रा उसको डिस्कनेक्ट होके अपने अंदर झाँकें कि आपका दिल क्या कहता है, एंड अंदर, क्योंकि उस स्पीलबर्ग की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि वो क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट, वो क्या था, आइडियाज़ दे विस्पर टू यू। इंस्पिरेशन जो है विस्पर करती है, कभी लाउड नहीं होती, आपने फॉलो आपने करना है उसको। हम्म। और अब तो हम अपने अंदर झांकते ही नहीं है ना, हाँ, हमारे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि और ये ये जो स्क्रोलिंग है ये सब कुछ, और ये रील्स में आपको बता दिया, अब मुझे तो फील होता है कि यार मेरा सोल हाईजैक हो गया शायद। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। इसे रूहानी तौर पे भी, और क्योंकि आर्टिस्ट के लिए उस आइसोलेशन बड़ी ज़रूरी है, अपने साथ वक्त गुजारना, और ताकि अगर लिखने वाले के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए, सो दे कैन थिंक ऑफ द, दे कैन डेवलप देयर आइडियाज, नर्चर देयर आइडियाज। हम्म। और वो स्पेस अब जो वो है वो स्पेस जो मिलता है नहीं है। उसके लिए आपको फिर, अब पहले तो था वो ज़रा नेचुरल होती थी, हम्म। अब उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, एफर्ट करनी आपको पड़ता डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। पड़ता है। लेकिन जो प्रेशर है अभी, जैसे डिजिटल मीडिया की वजह से व्यूज, एक बम्बारमेंट है वीडियोस, और वो एक सर्टन एक स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, और आपको लगता है आप उस रेस का हिस्सा हैं, और आपने यस, उसको जो है वो मीट करना है, या क्योंकि एवरीवन इज अंडर दैट प्रेशर या ना, या कि यार मैं अगर इससे निकलूंगा तो मैं तो शायद कहीं भी नहीं हूँ, मैं बहुत बिल्कुल, पीछे रह जाऊंगा। बिल्कुल, ऐसा ही है। अब मैं देखता हूँ अपने जब मैं काम हम्म। करने जाता हूँ, हाँ मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे कितने हैं? तो अब ये हाँ इतने लाइक्स आए तुम्हारे में, हाँ। तो ये अनफॉर्चुनेट है, और आई थिंक हम वहाँ पे वी आर लूजिंग समथिंग एज़ वेल, जो इनोसेंस जो थी, और मेरे ख़्याल में शायद इसलिए शायद बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं हो रही, बड़ी फ़िल्में नहीं बन रही, हम्म। बड़े नॉवल नहीं लिखे जा रहे, क्योंकि वो जो दिमाग है वो सब छोटी-छोटी चीज़ों में ही लग अटक गए हैं कहीं। हम्म। शेक्सपियर अगर आज होता तो शायद इतने प्लेज़ ना लिखता। हाँ वो स्टेटस अपडेट्स लिखता। लिखता, हाँ ठीक है? हाँ, या वो रील्स बनाता, या वो सेल्फी So, वीडियोस आ रही yeah, होती। so I think challenge is greater now, हम्म। greater now, लेकिन वो चीज़ें तो आपके अंदर हैं, वो तो है, हम्म। और you have to look, you have to sort of look inside. अच्छा, लेकिन दूसरा फिर चैलेंज ये है कि जब वो, अब वो चीज़ें जो सोचते हैं, जिसमें कोई फील ऐड करते हैं, जिसको वक्त देते हैं, जिसमें आप कहते हैं रूहानियत हम लेके आए, किसी भी चीज़ को आप दिल से करेंगे तो उसमें खुद ही स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। लेकिन फिर आप कहते हैं कि यार उसकी ऑडियंस नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, और वो ये वाली स्ट्रगल आप कब तक करेंगे? आप फिर इवेंचुअली आपका दिल टूटता है ना, यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये फ़िल्म बनाई, मैंने ये कहानी नहीं, लिखी। आई डिसएग्री। मतलब देखिए ना, आप सिर्फ नंबर्स पे नहीं जा सकते। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है वो काबिल एतराज़ है, हुँ, जिसकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, ठीक है? आई डोंट इवन वांट टू से द वर्ड। हुँ। यू नो काबिल-ए-तरास, ये ठीक है? अच्छा है, ये वोकैब्युलरी हाँ, मेरी भी इंक्रीज़ की काबिल आपने। एतराज़। तो वो इसका मतलब है कि इज़ दैट द ग्रेटेस्ट आर्ट? नो, नो वे, दैट्स ट्रैश। वो आपकी लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्जिस्टेंस है, हुँ, ठीक है? सो इट्स योर वाइब दैट अट्रैक्ट्स द ट्राइब। यू सेइंग है ना हुँ, कि जो आप दुनिया को दोगे उसी तरह की चीज़, उसी तरह के लोग आपको मिलेंगे, आप तो आई बिलीव दैट, और आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे अगर आप वो दोगे दुनिया को, हुँ, खैर दोगे तो खैर मिलेगी, यू नो हुँ, सो आई एब्सोल्युटली बिलीव इन दैट। एंड इट हैपेंस। Yes, it happens, it has, it may not happen immediately, but it'll happen, but you have to believe in it, you have to have faith. हुँ, So believe in your own ideas and stick with them. हुँ, अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, देर होती है, हुँ। लेकिन अच्छा, तो कमिंग बैक टू द टीवी, अ, और अगर हम आज की इंडस्ट्री की बात आप करते हैं, और चूँकि आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं या स्क्रीन पे हमें दिखते हैं, अच्छा, मुझे तो लोग सो कहते हैं आप नज़र नहीं आते। नहीं, नहीं, हमें तो दिखते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या डिफ़रेंस अब महसूस होता है? क्या कमी है? यही बातें जो हम कर रहे हैं मे बी, कि हबड़-दबड़
और वो एक मुझे आई प्रेफर खामोशी, पीस। रीडिंग्स, थोड़ी गुफ्तगू, फिर काम किया, उसमें मौका मिले। लेकिन अब वो माहौल उस तरह का मिलना ज़रा मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, बिकॉज़ कमर्शियल और वो टाइम कम है, इतने सीन करने हैं, तो कई दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि आप मछली बाज़ार में काम कर रहे हैं आर्ट का, या आप, तो ज़ाहिर है उसमें फिर लोग कई दफ़ा सेट पे चिल्ला रहे होते हैं, बिकॉज़ चीज़ें आर नॉट हैपनिंग और टाइम शॉर्ट है, बजट इतना है, इतने सीन करने हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो वो ज़ाहिर है एक मैदान जंग सा होता है शूटिंग पे। जो सेट इतने है। आर्टिस्ट हैं, फलाँ की डेट है, फलाँ की नहीं है, इन्होंने इतने बजे आना है, इतना। तो उसमें ज़ाहिर है वो आधी क्रिएटिविटी तो मर जाती है उसी चीखम-चाखी में, बिकॉज़ वो आपके गिर्द यू कैन हियर इट, आपकी मतलब अलग तो नहीं है ना। हुँ, तो वो माहौल, अब मुझे तो लगता है कि एक्चुअली असल डायरेक्टर का काम तो वो माहौल क्रिएट करना ही है, जो हम नहीं कर पाते। वो स्पेस क्रिएट स्पेस करना। जहाँ पे आके आर्टिस्ट दे प्ले, हुँ, दे ब्रिंग द बेस्ट टू द थिंग। तो जब तो इस तरह से फिर वो एडिटिंग में निकाल लेते हैं जो ज़्यादा तेज़ तरार होते हैं, जो यू नो कि अच्छा मैं यहाँ से ले लूँगा। लेकिन वो मज़ा नहीं आता ना, फिर आपको पता है कि यार मैंने जुमला तो बोल दिया, हुँ, लेकिन मैं इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। हुँ, लेकिन अब टाइम नहीं है। एक आध दफ़ा चलो आपको मार्जिन मिल जाता है कि कर लो। एक्सप्लोरेशन का वो मज़ा जो है ना, हम वैसे ही थिएटर के हैं। हुँ, हम 6-6 महीने एक प्ले करते थे और वो 4 हफ्ते की रिहर्सल। तो वो जब वो एक्सप्लोरेशन, कई दफ़ा होता था कि पहले हफ्ते की परफ़ॉर्मेंस और चौथे हफ्ते की परफ़ॉर्मेंस, लाइनें वही हैं, एक्टर भी वही हैं, सब कुछ वही है। लेकिन वो आप क्योंकि उसको आप उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर कहीं रहे। और ले हाँ। जा चुके होते हो इन अ सेंस। अच्छा, लेकिन वो आपने कहा कि चलो, जो आप काफ़ी कॉमन टर्म है कि वी विल फिक्स दिस इन पोस्ट, ठीक है ना? एडिट के अंदर हो जाएगा। ऑन अदर एंड हम देखते हैं कि अभी तक दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी डॉलरसेंस जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आई है, या और वो जो पूरा जो पूरा एपिसोड ही वन टेक है। तो उसमें देखें ना, वो भी तो इट इज़ स्टिल हैपनिंग। ब्यूटीफुल, आई लव्ड वाचिंग इट। मतलब वो यू कैन सी कि वो एक थिएट्रिकल ट्रेडिशन भी है, वो एक्टर्स सारे उसमें हैं, और ऐसा ही बात नहीं है कि इस किस्म की चीज़ यहाँ नहीं की, हमने की थी। हुँ, शाहिद शफ़ात की फ़िल्म अली इमरान की लिखी हुई, 24 घंटे, 21 मिनट का सिंगल टेक था उसमें, 21 मिनट का सिंगल टेक। हुँ, मैं, सानिया, उसमें जाले भी थीं, और उसमें अदनान शाह टीपू भी थे, और सलीम महराज भी थे। वो बीच-बीच में आते रहे, हुँ, लेकिन हुँ, लाइक माय कैरेक्टर वाज़ थ्रूआउट देयर फॉर 21 मिनट्स, कि वो घर आता है, बीवी से लड़ता है, सिगरेट पीता है, बीवी छोड़ के चली जाती है, बाहर निकलता है, टैक्सी, वो सब वन टेक टू द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू द टैक्सी। हुँ, वो एक तजुर्बा था, उस वक़्त किया हमने, और बहुत कामयाब था इन द हुँ। सेंस, यू नो, विद वेरी लिटिल बजट। तो इसका मतलब है कि देयर आर ऑडियंस, देयर इज़, मतलब ये इसको एप्रिशिएट किया जाता है, इस ये एक्सपेरिमेंटेशन का जो है वो स्पेस है। तो देन व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग? क्यों हम एक बस वो फ़ॉर्मूला और एक वो नफ़्सा नफ़सी और एक भागम भाग में कट कट मास्टर मिड क्लोज़ क्यों हम लगे हुए हैं? मैं क्या बता सकता हूँ, ये जो मुझसे जो लोग चला रहे हैं हमारा सब कुछ, इंडस्ट्री, तो वो हुँ, बेहतर समझते हैं, आई थिंक। ज़ाहिर है they have to churn out stuff regularly, and so obviously उसमें रहते हुए they have to be practical, and of course you know तो वो उन्होंने बहुत सारे ड्रामे बनाने हैं, उन्होंने एक थोड़ी बनाना है। हुँ, तो वो आई गेस, लेकिन ये है कि वो भी सही है, आप करें वो, लेकिन उसमें कहीं आई गेस एक्सपेरिमेंटेशन का रूम कम रह जाता है फिर। हुँ, अ, और अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, लेकिन उनका तनासुब जो है, कम है, हाँ, कम है, क्योंकि दैट्स वो ऑल। स्पेस आपको उस तरह से या जो है वो मिलता सो नहीं। ऑब्वियसली या कुछ चीज़ें उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। हुँ। सो ड्यूरिंग आपने कम से कम मेरा ख़्याल है कोई 50 एक सीरियल तो किए होंगे, जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उससे कुछ ज़्यादा शायद किए हों, और मैंने गिने भी नहीं। और बहुत सारे आई गेस, लेकिन मुझे उन सीरियल से ज़्यादा, अब चंद एक को छोड़कर,
जो सिंगल प्ले है ना वो मैं मिस करता हूँ। ये जो सिंगल प्ले, मैंने टेलीविजन ड्रामा की थ्योरी भी पढ़ी हुई है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, और उस ज़माने में भी कहते थे कि सोप इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा, ठीक है? जो शॉर्ट सीरीज़ थी उसमें फिर भी क्वालिटी आ जाती है। लेकिन सिंगल प्ले इज़ द मोस्ट रेडिकल थिंग, बिकॉज़ वो किसी रेटिंग का मोहताज नहीं है। उसमें आप बात भी कह सकते हो और एक गो में आपने कहानी बता दी, तो इट्स लाइक अ शॉर्ट फ़िल्म। इट इज़, हाँ। 40 मिनट की, 50 मिनट की, तो मुझे भी लगता है कि जो मैंने बेहतरीन काम किया है वो 40-50 मिनट की वही की है। और बहुत सारे प्लेज़ हैं जो ऑनलाइन पड़े भी नहीं हुए, हुँ, ठीक है? हुँ, वो मेरे पास पड़े हुए हैं कहीं न कहीं, जो जिनको, और बड़े दिल से काम किया था हमने उन पे, सो वो एक मैं मिस करता हूँ कि हमने वो खो दिया कहीं, हुँ, क्योंकि पीटीवी के दौर में उसके बाद भी जो चैनल्स थे वो बनाते थे क्लासिक्स, ड्रामा क्लासिक्स वगैरह, ऑल द चैनल्स आर मेकिंग इट, तो वो एक बड़ी अच्छा ट्रेडिशन था, रेटिंग्स का मोहताज नहीं था, आपकी कहानियाँ डिफरेंट भी हो सकती थी, थीम रिलेटेड भी हो सकती थी, हुँ, अर्बन थीम्स, रूरल थीम्स, व्हाटएवर, अब वो ये है कि वो रमज़ान में बनते हैं, जो रमज़ान के हवाले से हाँ, बनते हैं, बनते हैं उसमें वो, कुछ हाँ, बड़े अच्छे सिंगल भी प्लेयर, बनते हैं, हाँ। बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो ट्रेडिशन हमें दोबारा लाना चाहिए, क्योंकि एक तो आप उसमें अदाकारों को भी मार्जिन मिलता है कि वो उसी रूटीन से, उसमें रट जो से है वो निकल के काम करें। खेल सकें, हाँ, उसमें बिल्कुल। जो है वो कर सकें। ठीक है। और व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो करंट सिनेरियो है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का, इवन फ़िल्म, क्योंकि यू आर अ फ़िल्म प्रोड्यूसर, फ़िल्म डायरेक्टर, तो किस तरह उसमें बेहतरी लाई जा सकती है? किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? आई थिंक हमें कुछ एथिक्स को वापस लाने की ज़रूरत भी है। हुँ, चैनल्स आर डूइंग वेरी वेल, ग्रेट, हमारा ड्रामा दुनिया भर में है, चल रहा है। दे मेकिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड अदर एवेन्यूज़, डब होके प्लेस जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो हमारा क्रू है, शायद मुझे लगता है कि वो अंडर एप्रिसिएटेड है। टेक्निकल क्रू उनके जो लिए है। कुछ हमें जितने भी हैं बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं। हुँ, आई थिंक वी नीड टू लुक आफ्टर देम एज़ वेल, नॉट जस्ट आर्टिस्ट्स। और आर्टिस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं वो 1-2% जो टॉप पे हैं जिनको आप बहुत ख़्याल रखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जनरली जो 2 सीन के लिए भी आता है उसके लिए। तो आई थिंक उस तरह की हमें कुछ गाइडलाइंस बना लेनी चाहिए, तय कर लेनी चाहिए हुँ, इंडस्ट्री में। जिस पे बातचीत तो होती है लेकिन प्रैक्टिकल, दिस शुड बी लुक्ड आफ्टर वेल। और वो जो जो हमारा ड्रामा दुनिया भर में झंडे गाड़ रहा है, हुँ, उसका कुछ फ़ायदे उन लोगों को भी पहुंचे जो बिहाइंड द सीन्स हैं, बिहाइंड द उनकी ज़िंदगियां भी ज़रा बेहतर हों। हुँ, सो एक मिनिमम वेज या कुछ इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी बेहतर होने होनी चाहिए। चाहिए, हाँ। ये चीज़ें, ये अच्छा लेकिन है। लेकिन जहाँ कंटेंट की बात है, ये तो मैं जनरल वैसे बात करूँ कि उन लोगों की वेलबींग, हुँ, 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 लेकिन कंटेंट, आई मीन सोप्स फाइन, दे अर्न यू द मनी, हुँ, बट आई थिंक वो स्पेस इस तरह की अल्टरनेटिव चीज़ों को भी देने, और मेरे ख्याल कुछ चैनल्स दे रहे हैं, हुँ, लेकिन इट नीड्स टू बी डन मोर, ताकि यूथ ज़्यादा एंगेज हो, या नए डायरेक्टर्स आएँ, राइटर्स आएँ। और पहले ये था कि कंटेंट में सिटकॉम भी होता था, मिस्ट्रीज़ भी होती थी। अब जो है वो एक एक ही चीज़ है, मोस्टली तरह का ड्रामा बन रहा है। तो वो डाइवर्सिफ़िकेशन यू मिस। हुँ, 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 हुँ। एक सीरीज़ होती थी, हाँ, टीवी ठीक है? सीरीज़। डिटेक्टिव सीरीज़ हो गई या कुछ ऐसा, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको लगता है कि इससे पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन बड़े यादगार ड्रामे बने हैं हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। पहले हुँ, भी, हुँ, हुँ, और अब हुँ। भी बन सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, ये जो आपने कह रहे हैं कि 60 से ज़्यादा सीरियल्स किए, प्लेस किए, इसमें कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ रह गया हो? होंगे तो बेशुमार। या कोई होता है ना मोमेंट? मुझे बहुत सारे वाक़यात हैं, और बहुत सारे सीरियल्स हैं। अब मैं नाउ आपने मुझे यू पुट मी ऑन द स्पॉट, सो आई हैव टू थिंक कि कौन-सा। हर एक की अलग कहानियाँ अलग हैं, अलग शुरू की कहानी है। हाँ। लेकिन द कासल एक उम्मीद में जो हम स्कॉटलैंड में किया था 2000, और बहुत बड़ी कास्ट थी। हुँ, हुँ, हुँ। और अब एक जो हम हॉन्टेड
कासल में गए थे। जुल्फ़िकार शेख हाँ, जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया था। वो एक बड़ी मज़ेदार याद भी है। तलत साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, एंड शकील, दो बोथ लेजेंड्स, और वो भी थे साथ, और समीना आपा भी थी, और हुमायूं, और बहुत से लोग थे, नईर एजाज साहब थे। तो वो मज़ा भी बहुत आया था, डर भी बहुत लगा था। अच्छा, वाक़ई डर भी लगा क्योंकि था। वो इतने सारे लोग उस कासल में गए, हुँ, व्हिच वाज़ इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन स्कॉटलैंड, और वो एक्चुअली हॉन्टेड था। और वो हॉन्टेड था, और उसकी जो विज़िटर्स बुक थी, उसपे लिखा हुआ था कि घोस्ट, आप घबराएँ नहीं, आपको कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन वो आपको दे आर नॉट मैलिशियस, वो फ्रेंडली हैं। तो अब वो चक्कर ये है कि वो मैं कहानियाँ शुरू करूँगा तो वो फिर हाँ, पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। हम लोग शर्तें लगाते थे, क्योंकि रात सर्दियों के दिन थे, कि रात के 3 दोपहर के 3-4 बजे के बाद बाहर अंधेरा, गुप अंधेरा, और वो खेत थे आस-पास, और कहीं दूर लाइट भी नज़र नहीं आ रही। तो हम शर्त लगाते थे कि कौन जाएगा गेट तक, हाथ लगा के आए। कोई नहीं जाता था, 'cause इट वाज़ स्कैरी, 'cause बाहर से रोशनी, और मेरा कमरा था, साथ में कब्रिस्तान था, और मैं उस फ्लोर पे, लोग बाकी सब ऊपर थे, तो मैं उस फ्लोर पे था, और मैं सारी लाइटें जला के वॉकमैन लगा के सोता था, ठीक है? हाँ, वाओ, वाओ, तो वाओ! वी हैड रियली फन मेमोरीज़, थोड़ी-सी स्केरी मेमोरीज़, बट नॉट इन अ बैड वे, और बहुत मेमोरेबल ट्रिप था, बहुत मेमोरेबल। हुँ। और अभी इसकी बात हो रही थी, इसकी सेफ्टी एंड हेल्थ की आपने बात की, तो अक्सर हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो कोई इंसिडेंट हो या कोई ऐसा वाक़या, क्योंकि बड़े खतरनाक किस्म के जो है वो। आगोश जो था ड्रामा, उसमें जब मेरे कैरेक्टर की एंट्री होती है 7th एपिसोड में, तो मैं शाह बाबा के घर में पला-बड़ा एक हुँ, सॉर्ट हुँ। ऑफ यंग मैन था, तो वो उनके दुश्मन के बेटे की गाड़ी से मेरी टक्कर होती है, तो शाह बाबा कहते हैं कि अब तुमने उसको ज़ख्मी किया है, तो ठीक है, तुम सड़क पे बैठो और वो तुम्हारे ऊपर से गाड़ी चलाएगा। अब ये मेरा शुरू का सीन था, पहले पहले एपिसोड में मेरी एंट्री हो रही थी, और मैं देखता हूँ अपने वो शाह बाबा की तरफ, और मैं जाके सड़क के बीच में, और ये रावल डैम के पास कहीं शूट कर रहे थे, वो पीछे बैक साइड पे, और पजेरों ने आना था, और मैं यंग एक्टर, अच्छा मैं तो बहुत जज़्बाती एक्टर, मैं ठीक है चलो करते हैं। तो उस वक़्त वो जो शाह बाबा का रोल कर रहे थे नसीम भाई, उन्होंने आके मेरे कान में कहा कि देखो, ये हॉलीवुड नहीं है, ठीक है? सो तुमने अपना बंदोबस्त करना, तैयार रहना, गाड़ी तुम्हारे बहुत करीब आई, हुँ, तुम भाग छलांग मारने के लिए तैयार हो। हाँ, ये चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ बहुत वो प्रैक्टिस और वो करते हैं वो सारा कुछ। तो ख़ैर वो मेरे कान में कह गए, ज़ाहिर है वो गाड़ी आई, लेकिन वो कोई ऐसा हुआ नहीं, वो मतलब ऑब्वियसली उस सही जगह रुक गई, और मैंने चल मतलब बट आई वाज़ रेडी कि अगर वो बहुत करीब आती है, तो उसमें ये था कि वो फिर उसका बाप जब देखता है कि ये अपने बेटे को खुद मरवाने के लिए तैयार है, तो खुद ही आगे आके हाँ, उसे बचा रोक लेता है। लेता है। लेकिन ये था कि एक्सीडेंट्स हुए हैं, हाँ, शूट्स पे हो जाते हैं, हुँ, एंड कई दफ़ा प्रॉपर वो चीज़ें नहीं होती हैं, और ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम केयरलेस हैं इन हाँ, मामलात में काफ़ी ज़्यादा, हुँ, यू हुँ, नो हुँ, हुँ, हुँ। और तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो एक याद बन के रह गई। वो याद, और ख़ासकर ये जब ये सुसाइड टाइप और इस तरह की। हाँ, 24 घंटे में एक ऐसा सीन था कि वो मैं छत के ऊपर हूँ, नट्टी-चट्टी के पुल, वही जिस पे अवार्ड मिला, और वो जिस फ़िल्म का मैं बात कर रहा था 21 मिनट का, तो उसका पहला सीन था कि मैं छत पे हूँ, बिल्डिंग की छत पे हूँ, और सानिया एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर है, वो गाड़ी में आ रही है पुल हाँ, पे, अपनी दोस्त के साथ, और वो कैमरा घुमाती है और देखती है कि वो छत पे, तो वो बंदा खुदकुशी करने लगा है। हुँ, तो वो रुक जाता है कैमरा देख के। अब इसको शूट कैसे करना है, हुँ, ये तो लिखा हुआ था। हाँ, अब मैं छत पे हूँ 10वें 12वें मंजिल पे, और मुझे कहा गया कि फ़ोन दिया हुआ था। तो फ़ोन था कि भई हम तुम्हें फ़ोन पे कहेंगे तो तुमने उस मोमेंट पे भागना है, हुँ, एंड इनका सीन शुरू हो जाएगा गाड़ी से, और मुझे एक फ्लोर नीचे भागना था, और नीचे से लिफ्ट पकड़ के उनको सीन में जॉइन करना था। उसकी हमने प्रैक्टिस की, हाँ, टाइमिंग की। हाँ, वो सीन चलते सीन में मुझे एंट्री देनी थी, और फिर हाँ, मेरी उनके कैरेक्टर से मुलाकात होती है, मेरे कैरेक्टर।
अब वो हर दफ़ा वो एक ऐसा पुल था कि वो ज़ाहिर है कोई ना कोई उनको रोक लेते थे परमिशंस कि ये वो, और हाँ, वो फिर मसाइल घुमा आ के जाते गाड़ी हाँ। लाते थे और वो ट्रैफ़िक था, और तो वो अब मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर मैं अब ज़ाहिर है बिल्कुल एज पे था। तो चील आई, उसने मुझे पर मारा अपना, ठीक है। लेकिन शुक्र है मैं पैनिक नहीं किया, सो आई जस्ट सॉर्ट ऑफ यू नो आई वाज़ एबल टू काइंड ऑफ और हमने वो सीन कर लिया, वो ओके हो गया। हाँ। लेकिन वो भी एक ऐसा लम्हा था इंटरेस्टिंग। अच्छा, सो ये तो वो अच्छे रोल है, लेकिन ऐसे भी बहुत से रोल्स होंगे जो आप कहते होंगे यार बस ये रेस ही हो जाए। या अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। जैसे हम बहुत सारी फ़िल्म्स, वीडियोज़ बनाते हैं जो हम कहते हैं कि यार रेस ही हो जाए, उसका ज़िक्र हो ही ना। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है, आप यू नीड द मनी बिकॉज़ हाँ। आप इवेंचुअली कहते हैं आई इवेंचुअली होप हाँ। ये कोई ना देखे। हुँ। ऐसा होता है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, हुँ, ठीक है? हुँ, कोशिश ये होती है पूरी, हुँ, लेकिन होता है कि हर एक्सपीरियंस का यू कैन नॉट फोरटेल, आपको अब कुछ इशारे आपको कुछ मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस से आइडिया हाँ, हो जाता है कि यार ये, लेकिन हाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आई विल नॉट हुँ, डिनाई दैट ऑफ कोर्स, हुँ, अ फ्यू, हुँ। यू नो, आपने कहा कि यार एक अल्लाह करे कोई ना देखे। आए तो मैं मुल्क में ना हूँ। मैं अच्छा, एनी ऑफ योर फेवरेट जो कि यू आर अ थिएटर आर्टिस्ट, तो कोई आपका फेवरेट डायलॉग, कोई जुमला व्हिच लिव्स, व्हिच स्टेज विद यू? एक सीरियल किया था दोज़ख, ज़फ़र मिराज का लिखा हुआ। तो उसके जुमले कई बड़े खूबसूरत थे, कि ये फ़िल्म नहीं है रोमियो, ये ज़िंदगी है, और इसमें भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सब लगती है। और जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उसमें से प्यार को निकाल दिया गया है। जिसको जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उससे उतना ही प्यार करता है। बस। और कभी ऐसा हुआ कि आप सेट से वॉकआउट कर गए? दिल तो बहुत चाहा मेरी जान, लोगों ने मिन्नतें तरले बहुत किए। मैं मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं किसी का काम पसंद नहीं करता कि उसको मेरी वजह से, तो कई दफ़ा वो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, और कई दफ़ा वॉकआउट यू नो कर देना चाहिए। हुँ, लेकिन फिर वो आई डोंट डू दैट। आई एम ट्राई नॉट टू डू दैट अनलेस से कोई ऐसी चीज़ हो रही है बहुत ही, लेकिन वॉकआउट मैंने नहीं किया, हुँ, यू नो। हुँ। लेकिन आई अंडरस्टैंड्स कि कई दफ़ा ये और करना बहुत ज़रूरी। चूँकि आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं, आप हाँ, खुद एक फ़िल्म मेकर हैं, तो यू अंडरस्टैंड द पेन हाँ, पे वो भी है। हुँ, और मुश्किल होता है ना किसी भी चीज़ को बनाना, और फिर उस तरह से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती टाइम पर, हुँ, हुँ, और नहीं हो पाती, लेकिन आई गेस होती है, कभी ज़्यादती किसी साइड से भी हो सकती है। हुँ, हुँ, तो इट्स द वे यू हैंडल इट, आई थिंक। अगर वो कुछ चीज़ें अगर मतलब अच्छी तरह से हैंडल कर ली जाएँ, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ तो मतलब देर सवेर तो एक आम सी चीज़ है आम ना, सी चीज़ है, वो बिल्कुल, है। बिल्कुल, हुँ। सो वेयर डू यू सी लाइक इन योरसेल्फ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर? इट्स मोर लाइक जैसे अभी आप ये शॉर्ट फ़िल्म की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ और प्रोडक्शंस प्लान में हैं या ऑन स्क्रीन व्हाट आर यू प्लानिंग? आई एम प्लानिंग अ फ्यू थिंग्स, एक तो शॉर्ट फ़िल्म्स, अ, एक तो बना ली, दूसरी बना रहा हूँ, और 1-2 और लिख रहा हूँ साथ में। और आई वुड लाइक टू वर्क विद यंग फ़िल्म मेकर्स, यू नो, हुँ, एंड इट्स जस्ट दैट कि हमारे यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ आपको यू नो लाइक वी हैव टू रियली फाइंड, जो यंग फ़िल्म मेकर्स हैं उनके लिए भी चैलेंज होता है हाँ। कि वो कैसे अप्रोच करें। नहीं और सबसे अ, बड़ा चैलेंज तो फाइनेंशियली होता है हाँ, ना। फाइनेंशियली भी होता है। लेकिन फाइनेंशियल इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी थिंग। आई थिंक आई फील आई हैव अ लॉट टू गिव टू सो इट माइट बी गुड फॉर मी टू वर्क विद यंग फ़िल्म मेकर्स, ऑल्सो फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर हुँ, मी। हुँ, क्योंकि हमें एज़ आर्टिस्ट्स, मैं कुछ उनसे सीखूँगा, वो कुछ मुझसे सीखेंगे। तो I'm always on the lookout for good scripts, and I'm hoping कि वो I'm able to do that. मुझे टेलीविज़न उस तरह से अब एक्साइट नहीं करता, यू नो। हुँ, और हुँ। मेरी कोशिश यही होती है थिएटर, थिएटर, I'll go हाँ। back into theatre. लेकिन अगर मुझे कोई मज़े का कैरेक्टर मिला,
एक्चुअल चीज़ है कि जो बनाने वाले कौन हैं, उनकी हम्म सोच क्या है, उनके आइडियाज़ क्या हैं। हम्म हम्म मनी ज़ाहिर है कुछ चीज़ें आप करते हो अपना किचन चलाने के लिए, वो ठीक है। लेकिन मेरा इस वक़्त फ़ोकस ये है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करूँ कि हम अ, जो कहानियाँ हमें बनानी चाहिए या कहनी चाहिए बातें हम कह पाएँ, और अगर help somebody who wants to do the same, you know. हम्म हम्म So maybe I could offer some experience. हम्म तो यस, लिख भी रहा हूँ और ढूँढ रहा हूँ अच्छे स्क्रिप्ट्स हमेशा की तरह। और सो देर आर सो मैनी अगर आपने यंग एंड सॉरी, हाँ, रिसेंटली आई डिड अ ब्रिटिश फिल्म जो आएगी इस साल, तो वो भी मैंने अभी की है। मतलब पिछले अभी वो अभी शायद उसका थोड़ा पोस्ट वोस्ट चल रहा है। वाह वाह तो वेरी नाइस वो भी इट वाज़ अ न्यू फिल्म मेकर्स। सो इट्स लाइक ब्रिटिश प्रोडक्शन और लाइक नो, इट्स ब्रिटिश टोटली पाकिस्तानी ब्रिटिश प्रोडक्शन, लेकिन इट्स सेट इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओके द यू नो। जो डायस्पोरा है हाँ, या उस अच्छा या वो सेटिंग है या सारी वेरी इंटरेस्टिंग so it'll be probably hopefully coming out. So that was very interesting to be part of, you know, हम्म uh, that story. और चलें दैट वुड बी ग्रेट क्योंकि इस तरह की कहानियाँ अक्सर जो डायस्पोरा स्टोरीज हैं वो उस तरह से सामने आती नहीं है और अगर आएगी तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जो आपने यंग फिल्म मेकर्स की और यंग जो स्टोरी टेलर्स हैं उसकी बात की तो व्हाट वुड यू एडवाइस देम मतलब दे लुक अप आई मीन आप जैसे जो स्टोरी टेलर्स हैं फिल्म मेकर्स हैं आर्टिस्ट हैं कि वो देखते हैं वो क्या क्या इंस्पिरेशन क्या लें व्हाट व्हाट शुड दे डू What should they do? I think they should listen to their own instincts. And the problem, I think, with the modern generation and also with people like me in this modern age is कि हमारा attention span कम होता जा रहा है, you know. हाँ तो just understand कि चीज़ें एकदम से don't expect miracles. Tell your story and you know, look after, nurture your story. Sometimes it takes time. हम्म You know, एक आप सीड डालते हैं, उसको दरख्त बनने में हाँ, थोड़ा टाइम वक़्त लगता है। लगता है, पेशेंस। हाँ, तो वो पेशेंस की ज़रूरत है, तो स्टे विद द आइडिया। और हुँ, अगर you know, if they need guidance in script writing, you know, they should look for that guidance, and you know, there are people, आप भी filmmaker हैं, मैं भी, you know, we सो can। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स हैं, उस दिन हमने आपको एक ट्रेलर भी दिखाया। हाँ, सो आई थिंक वो बहुत एक्साइटिंग है, आपका काम तो बहुत ही मज़े का है, और वो मुझे बड़ा यू नो स्टनिंग टू वॉच लगा। और वो बड़ा असल चीज़ क्या है कि मुझे अब ये फ़ील होता है कि हम लोगों में ना, हमें ऑथेंटिसिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है हर एक को। हुँ, हम बड़ी मुनाफ़िकत की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, ठीक और है? वो और कहानियों में भी कहानियों मुनाफ़िक है। में भी मुनाफ़िकत है, और तो आप एक्सेप्ट करें ना, आप उनको, आप जो हैं वो हैं, है। ठीक है? उसको एक्सेप्ट करें और अपनी कहानी सच्चाई से बयान करें, ठीक है? ठीक है, वो जो बाकी के इश्यूज़ हैं, लेकिन एट लीस्ट ट्राई एंड टेल योर स्टोरी ऑथेंटिकली, यू नो? बी ऑनेस्ट। हाँ, हाँ। और अपने तजुर्बात को लाएँ, लिखें, गाइडेंस भी लें। आपको हुँ, ढूँढने पे मतलब खुदा भी मिल जाता है जो कहते हैं। हुँ, तो आप को गाइड्स भी मिल जाएँगे जो आपकी हेल्प करेंगे। दुनिया जहान की ट्रेनिंग नेट पे मौजूद है, ठीक है? आपको हर किस्म के टीचर्स मिल जाते हैं, हर किस्म के स्क्रिप्ट एडवाइज़र्स भी मिल जाएँगे, आपको कोर्सेज़ भी मिल जाएँगे। तो आई थिंक इस सिर्फ़ फ़ोकस करने की बात है। और ईमानदारी से ईमानदारी से, यू नो, जस्ट बी काम ट्रू टू करने की योरसेल्फ। और ये बात है। मैं हाँ। आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। यू नो, रोज़ कहने नहीं, की नहीं, कोई हमारे लिए भी मुश्किल होता है जब एक कहानी को हम कोशिश करते हैं कि एक विज़िट में जाएँ और उस कहानी को सुना दें और या स्पेसिफ़िकली जब डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की बात होती है और फिर उस पे सालों जो है वो लग रहे होते हैं, हाँ, तो वो फिर ईमानदारी की एक प्राइस भी तो है। बिल्कुल, प्राइस तो है, प्राइस तो हाँ, है। हम क्योंकि हमें आदत हो गई है रील्स देखने की कि जल्दी-जल्दी अच्छा। हाँ, सो दोज़ आर द हाँ। चैलेंजेस ऑफ टुडे। हाँ, मैं एक्चुअली ये सवाल पूछ के ना अपने लिए मोटिवेशन चाह रहा था, नहीं, नहीं, ये तुम लंबी फ़िल्में घंटे-घंटे की बनाते रहो। नहीं, ऑडियंस आपको मिलेगी, हर जगह मिलेगी ना। आपकी चीज़ें अब दुनिया भर के फेस्टिवल्स में चलती हैं ना, तो हुँ, उसको ऑडियंस मिली हुँ, नेचुरली, हुँ। ठीक है? आपने अगर लेकिन एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है ना उसके अंदर। मतलब वो वही बात है जिस तरह एक फ़ीचर फ़िक्शन फ़िल्म के अंदर एफ़र्ट है,
सालों लगते हैं, और ये तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक बिल्कुल रियलिस्टिक Yeah. आपके करेक्टर्स हैं, लोग हैं, उनकी कहानियाँ आप फॉलो कर रहे हैं। सो इट रिक्वायर्ड सो मच एफर्ट It एंड does, सो it मच does. ये तो है, पेशेंस। ये तो है आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच रेहान भाई, इट वाज प्लेजर It was my pleasure. I'm so grateful. मीटिंग It यू was एंड lovely to हैविंग talking दिस to you. कन्वर्सेशन, Same और here, ये same here. वक्त निकालने के लिए हम एक ही शहर में इतने करीब हैं, लेकिन फिर मुश्किल हो जाता है, एंड वी शुड डेफिनेटली कोलैबोरेट मोर Inshallah. और I on look some forward. It'll be interesting my projects. honor and my pleasure. चले, थैंक यू सो शुक्रिया, मच, थैंक यू शुक्रिया. जी, खुदा Thank you. हाफिज, खुदा थैंक हाफिज. यू।